क्या आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। और श्रील प्रभुपाद एक ऐसे जगत गुरु आए जिन्होंने सच में जगत में प्रचार किया। अन्यथा गुरु जी जो होते हैं वो क्षेत्रीय गुरु होते हैं। उत्तर प्रदेश के गुरु हैं, हमारे गुरु जी बनारस के हैं, हमारे गुरु जी बरसाना के हैं, हमारे गुरु जी चेन्नई के हैं, हमारे गुरु जी बेंगलोर के हैं। वो क्षेत्रीय गुरु होते हैं, जगत गुरु नहीं होते। वो लिख लेते हैं जगत गुरु, लेकिन उन्होंने कभी बॉर्डर पार नहीं किए होते, है ना। आप देखिए, विचार करिए, क्योंकि मनुष्य शरीर विचार करने के लिए मिला है। श्रील प्रभुपाद के अलावा आज वर्तमान में भी जितने आप YouTube में गुरुजी लोग देख रहे हैं वो सब एक एरिया स्पेसिफिक गुरुजी हैं। उन्होंने कभी देश समुद्र पार नहीं किए। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, 108 मंदिरों का निर्माण किया। गुरुजी लोग एक आश्रम बना लेते हैं, है ना, और उसी में लोग उनको गुरुजी करने लग जाते हैं। सोचो किसी व्यक्ति ने 108 आश्रम बनाए हो अपने जीवन काल में और 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया हो। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप, रोम, इजराइल, ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ प्रभुपाद जी नहीं गए, और 70 साल की उम्र में। तब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। आज इस्कॉन 108 आश्रमों से बढ़ते बढ़ते 950, 950 मंदिर हो गए पूरे विश्व में, और 503 मिलियन भगवत गीता कॉपीज क्रिश्चियन लोगों ने ज़्यादा खरीदी सनातन धर्मियों से। हरी हरी हरी। तो क्यों, जब उनको पता चलता है ये क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई। और मैं सोच रहा था क्रिसमस के दिन सनातनी लोग जो अपने को हिंदू और सनातनी कहते हैं, वो लाल कपड़े पहन करके अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना चाहते हैं। और ये इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सेंटा क्लॉज के नाम पर, जबकि आपको पता चले शास्त्र में, हमारे नहीं, क्रिश्चियन शास्त्र में सेंटा क्लॉज नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। शास्त्र में क्रिसमस नाम का कोई उनके बाइबल में फेस्टिवल नहीं है। हमें अपने तो पता ही नहीं है और दूसरों के और कॉपी मार रहे हैं, वो भी गलत वो भी कॉपी पेस्ट। पता नहीं क्यों लोग इतने समझदार होके भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। कोई डायरेक्टर से रिटायर हुआ होता है, कोई बिजनेस हेड रहा होता है, उनको छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, बेसिक बात समझ नहीं आती। रोम, इजराइल, रोम जिसे कहते हैं इजराइल, वहाँ पर एक, हाँ, इटली, तो ये इटली, इजराइल, और इजराइल में कैपिटल है, इसका नाम है जेरूसलम, इजराइल की कैपिटल। जेरूसलम में सर्दी होती, गर्मी होती है? गर्मी होती। सेंटा क्लॉज क्या पहनता है? सर्दी के कपड़े। कहाँ से आ गए? होली पर कोई दिखाया जाए स्वेटर पहन करके रंग खेल रहा है तो ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बनावट है। आप जाओ पढ़ो, क्रिश्चियन लोगों से पूछो, जीसस क्राइस्ट जब आए तो उसके बाद क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियनिटी आई। तो क्राइस्ट नहीं थे तो क्या था? तो वो था यहूदी, जुडाइज्म। जुडाइज्म कहते थे, यहूदी लोग होते थे। यहूदी कौन होते थे? तो यहूदियों के अंदर मसीहा का सिस्टम होता था कि एक मसीहा आएगा। जैसे हमारे सनातन धर्मियों में साईं बाबा नाम के एक मसीहा आ गए, किसी का रोग दूर कर दिया तो बाबा जी हो गए, मंदिर बना दिए, पूजा होने लग गई, मानने लग गए, अलग अलग तरीके। वो भी कहते थे सबका मालिक एक भगवान है। वो भगवान तो मालूम नहीं किसी को, ना ढूंढने की इच्छा। लोगों को तो केवल ये चमत्कार, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, बाबा जी ने भभूति दे दी तो मेरी नौकरी लग गई, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, गुरु जी ने हाथ लगा दिया तो हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो हम पढ़ने के लिए कोई ऐसी आप बता दीजिए, तो ज्योतिषियों ने बता दिया शिवलिंग पे जाकर एक लौंग और बेलपत्र चढ़ा दो, हो जाएगा। मंगलवार को चोला चढ़ा दो, शनिवार को तेल चढ़ा दो। इन्हीं में फंसा हुआ रचा पचा संसार प्रपंचिक पूजा ही कर रहा है, कोई व्यक्ति भगवान को पाने के लिए नहीं कर। तो यहूदी जो लोग थे उनमें एक मसीहा आया, उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम आए, उन्होंने उपदेश दिए। जैसे हमारे भी सनातन धर्मियों में उपदेश होते हैं, गीता का उपदेश, उद्धव जी को कृष्ण दिया तो उद्धव गीता, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो भगवत गीता,
और जब अर्जुन को दिया तो भगवान ने ये कहा, मैं तुम्हें पहली बार ये उपदेश नहीं दे रहा हूं, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य देव विवस्वान को भी ज्ञान दिया था, लेकिन इवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषो विदो साकाल लेना योगा नष्ट परंतप। हे योग, हे परंतप, ये जो योग है ये घट गया था, इसलिए दोबारा से इसकी स्थापना करने के लिए मैं तुम्हें ये पुनः गीता बता रहा हूं। तो कई हैं लोग बोलते हैं 5000 साल पहले तो गीता आई। गीता 5000 साल पहले नहीं आई, गीता तो भगवान की वाणी है। जब भी वो बोलते हैं वो गीति है। जब भी भगवान बोले, सृष्टि की जब उद्गम हुआ तो पहली बार कुछ बोले तो क्या हुआ? गीत हुआ। वही भगवान का गीत, भगवत गीता। तो जो भी भगवान ने वाणी करी वो भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता की जो वाणी है वो 100% भगवान का ही उपदेश है। तो अब्राहम मैसेंजर ने, मसीहा ने बोला। उसके बाद अब्राहम के बाद आ गए मोजेस, उनको बोलते मूसा। मूसा ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। मूसा भी बड़े चमत्कारी थे। कह देते थे कि जो रेड सी नाम की नदी है, वो रेड सी को पहले सी थी, लेकिन एक दिन उन्होंने कह दिया कल खून की नदी हो जाएगी अगर तुम लोग भगवान का उपदेश नहीं मानोगे। तो लाल रंग का खून निकल आया। किसको कह देते कल ओले की आग निकलेगी, ओले गिरेंगे और आग होगी। ओले से आग कैसे हो जाएगी? तो ओले गिरते थे और जमीन में आग लग जाती थी। मूसा ऐसे उपदेश देते थे तो लोग उनको पालन करना। जुडाइज्म के अंदर इतना पालन हुआ। जुडाइज्म, वो कहते थे भगवान के मसीहा है, भगवान का उपदेश दे रहे हैं। मोसेस ने दिया, मूसा के नाम, अब्राहम ने दिया। ऐसे बहुत आए, आइसक आए, सोलोमन आए, और इस तरह के कई सारे मसीहा आते रहे। और ये सारे मसीहाओं का उपदेश उनकी एक ग्रंथ में लिख दिया गया, उसी का नाम बाइबल बन गया। जितने उपदेश से भागवत में क्या है? भागवत में उद्धव जी को कृष्ण ने उपदेश दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को उपदेश दिया, शुत गोस्वामी ने सौनक ऋषियों को उपदेश दिया, मैत्रेय मुनि ने विदुर को उपदेश दिया, नारद जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। तो उपदेशों की चर्चा से तो ग्रंथ बनता है। तो बाइबल कैसे बना? जो अब्राहम ने बोले, आइसक ने बोले, सोलोमन ने बोले, मूसा ने बोले, लेकिन जीसस ने कहाँ बोले? क्योंकि ये तो पहले ही बन गया ग्रंथ। तो जीसस जब आए वो भी एक मसीहा थे। उनकी मदर मैरी माँ और उनके पिता जोसेफ, उन दोनों से उनका जन्म हुआ, लेकिन कहते हैं कि उनका जन्म होली स्पिरिट से हुआ, यानी कि एक पवित्र आत्मा से हुआ। जैसे हम देखते हैं भगवान जब कुंती महारानी देवताओं को जन्म दे रही हैं तो केवल युधिष्ठिर आदि धर्मराज का स्मरण करती हैं और एक संतान उत्पन्न हो जाती है। उनको पति पुरुष के साथ संबंध की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी मैरी और जोसेफ का कोई संबंध नहीं हुआ कभी। तो एक होली स्पिरिट उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। और जुडाइज्म के जो बड़े बड़े प्रोफेट्स थे, जो बड़े बड़े पादरी थे उस काल के, पुजारी कहो उनके जुडाइज्म के, वो सब दौड़े दौड़े आए, बोले हमने देखा है कि आकाश से एक बड़ी तेज रोशनी किसी गर्भ में प्रवेश कर गई और वो आ गया। काल कौन सा था? अब जब बाइबल पहली बन गई है तो उसमें कैसे पता चले जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ? तो जन्म जो था वो अज्ञात था, किसी को नहीं मालूम। जीसस जब चले गए अपनी उपदेश करके, और उपदेश पसंद नहीं आता लोगों को, तो दो तरीके होते हैं उपदेश न समझने पर। या तो व्यक्ति उस व्यक्ति को छोड़ जाए, या तो उस व्यक्ति को मजबूर कर दे कि तुझे संसार छोड़ना पड़ेगा, है ना। हरिदास ठाकुर भी जब प्रचार करने जाते थे, जिनको पसंद नहीं आता तो पत्थर मारते थे। तो वो ऐसे ही भक्तों की जो वाणी होती है वो होती है सत्य की वाणी, और वो संसारी भोग लिप्त में आदमी को पसंद नहीं आती। वो कहता रहे क्या बकवास कर रहे हो यार, है घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, घूमना फिरना छोड़ दें, तुम्हारे पीछे बस हरे कृष्णा करते रहे, उसको पसंद नहीं आती। तो वो दो चीजें, या तो उसमें इतनी शक्ति होगी कि वो उस व्यक्ति को खत्म कर दे, या तो वो उस स्थान को छोड़ दे। तो ज्यादातर लोग छोड़ देते क्योंकि उनमें इतनी शक्ति तो होती नहीं, लड़े भक्त से, तो वो साइड हो जाते हैं, आना छोड़ देंगे, प्रोग्राम करना छोड़ देंगे। उनका घूमना फिरना तो बंद नहीं होता, उनका कुछ बंद नहीं होता, उनका केवल एक चीज छूटती है, क्या है? भगवान। क्योंकि उन्हें भक्त पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि भक्त क्या बोल रहा है? सत्य, और सत्य उनको स्वीकार नहीं है। तो जीसस भी सत्य बोल रहे थे क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान के बंदे हैं, और भगवान तो एक ही है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन का भगवान अलग, क्योंकि उससे पहले तो जब तक जीसस नहीं आया तो क्रिश्चियनिटी ही नहीं थी। तो जीसस ने कैसा प्रचार किया कि उन्हीं के लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। मतलब मानो मैं यहाँ पर 10 साल प्रचार करूं और फिर ये मुनीर का अपार्टमेंट वाले मेरे को सूली पर चढ़ा दें। चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे, ये इनकी कृपा है मुझ पर।
उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के लिए क्रॉस बनाकर उन्हीं को सूली पर चढ़ा दिया। और भक्त कैसा होता है? उसके बाद वो क्या बोला? जीसस क्या बोले? ईशु बोलते हैं ना, ईशु बोलते हैं, कोई ईशा मसीह, कोई यूशु, अलग अलग तरीके से, यीशु, ईसु, अलग अलग नाम है जीसस के। तो वो क्या बोले? ये लोग जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, भगवान इनको माफ कर दे। और जब आखिरी कील उनके माथे पे मारी गई तो उनके मुंह से निकला कृष्ण। क्या निकला? तो उन्होंने कहा अरे इसने कुछ बोला। आखिरी शब्द क्या थे? हर आदमी का जानना चाहते हैं लोग। तो एक बूढ़े लोग भी शरीर छोड़ते हैं फिर भी देखते दादाजी अंतिम क्या बोल के गए। आखिरी उपदेश पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है लोगों को। तो बोले आखिरी क्या बोला? बोले कुछ बोला, कृष्ण कृष्ण करके कुछ बोला। अब यरूशलेम के लोग, इजरायली लोग समझ नहीं भाषा, तो बोले कुछ बोला कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण हो गया वो। तो कृष्ण से उनका अच्छा इसने अपने बाप का नाम लिया होगा, इसने अपने पिता का नाम लिया होगा। जीसस इसका नाम था, पिता इसका, इसने नाम आखिरी में लिया तो क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट नाम पड़ गया। उन्होंने तो कृष्ण बोला। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप शास्त्र में जाएं आपको गहराई में आपको पता चलेगा, उन्होंने क्राइस्ट बोला। फिर ये क्रिसमस कहाँ से आ गया? ये कैसे हो गया? तो क्रिश्चियन लोगों की ग्रंथों को आप पढ़ें, जो क्रिश्चियन लोगों ने अपनी बुक्स बनाई हैं, उन बुक से पता चलता है। एक बुक है उसका नाम है 13 लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट 13 साल तक गायब थे। यरूशलेम में जब प्रचार किया प्रारंभ में और लोगों को पसंद नहीं आया तो मारपीट चालू हो गई, पत्थर बरसाते लोग उन पर, जहां खड़े होते थे वहां पत्थर मारते थे, बोले भाग जा, क्योंकि वो बात करते थे प्रभु की कि तुम किसी के साथ द्वेष मत रखो। 4 सिद्धांत देते थे जो कि वैष्णव सिद्धांत उन्होंने दिए। किसी का अपमान मत करो, किसी की अपेक्षा मत करो, किसी का अनादर मत करो, किसी से द्वेष मत रखो। ये 4 सिद्धांत वैष्णवों में भी है। किसी की उपेक्षा मत करो, कोई भी आए उसको रोटी खिलाओ, उसको सम्मान करो। किसी का अपमान मत करो, किसी का अनादर मत करो, और किसी के द्वेष मत रखो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता में भगवान ने यही बात जीसस बोल रहे थे। लेकिन लोग तो द्वेष से भरे हुए, उठा के पत्थर मारते थे उनको। तो जीसस भी उनके लिए प्रार्थना करते थे, उस स्थान को छोड़कर चले आते फिर अगली जगह। तो कुछ समय तो उनको समझ ही नहीं आए हो क्या रहा है, तो वो भारत में आए। 13 लॉस्ट ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये खुद क्रिश्चियन लोगों की लिखी हुई पुस्तकें हैं। 13 साल कहाँ घूम रहे थे? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, ऋषिकेश, ये स्थान बताए गए। जगन्नाथपुरी में कैसे वो मिले पंडा लोगों से, उन्होंने जगन्नाथ के बारे में समझा और फिर उस सनातन ग्रंथों को पढ़ा और फिर उसके बाद वापस जाकर के प्रचार प्रारंभ किया। लेकिन अब की बार जब गए तो सनातन की पावर भी आ गई, तो अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया उनको। तो 2 दिन बाद वो लौट कर आए जिस कब्र में उनको गाड़ा गया, उस ग्रेव यार्ड से 2 दिन बाद उन्हें पुनः, तो उसको उन्होंने ईस्टर का नाम दे दिया। अब रोम, इटली, इजराइल, जेरूशलम, मिडल ईस्ट, अमेरिका में तो कुछ नहीं था, कोई धर्म ही नहीं था, तो वहां कौन सा धर्म था उस काल में? उस काल में कहते हैं धरती के जो, पृथ्वी के जो लोग थे, जो जैसे चक्रवर्ती सम्राट होते थे, युधिष्ठिर आदि, तो यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ के जो गलत लोग होते थे उनको दंड देने के लिए ऐसे स्थानों पर छोड़ दिया जाता था। दंड देने के लिए काला पानी जैसे होता है, ऐसे उनको एक ले जाकर के समुद्र के किनारे किनारे बोले जहाज ले जाओ और जहां धरती मिले वहां इनको छोड़ दो। ऐसे दंडनीय लोग हैं, तो दंडनीय लोगों को छोड़ दिया गया, अलग अलग जगहों पर छोड़ा गया। वहां उनके कस्बे बन गए, पॉपुलेशन बन गई, वहां के लोग अपने आप को एक कंट्री वाला बताने लग गए। तो उनके यहाँ कोई रिलीजन नहीं था, क्योंकि दंडनीय लोगों का क्या रिलीजन है? तो वो लोग ट्राइबल कह सकते हैं, ट्राइबल कहें, जंगली कहें, भील कहें। तो उनको, उनकी अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे, रोमन हिस्ट्रीज में, तो आपको पता चलेगा पागन करके एक कल्चर था जिसमें प्रकृति की पूजा करते थे, पागन कल्चर। तो पागन कल्चर में प्रकृति की पूजा होती थी। प्रकृति की पूजा में उनको, पहले तो वो निराकारवादी थे, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके बारे में अपने ग्रंथ में वर्णन भी किया कि एक जीवात्मा भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए कई मार्ग से होकर निकलती है। तो पहले वो 84 लाख योनियों में घूमने से 80 लाख पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़, पौधा, है ना, ये सब बनने के बाद, ऊंट, घोड़ा बनने के बाद 4 लाख मनुष्य की योनियां प्राप्त होती हैं। तो जब वो इस स्तर पर आता है, 9 लाख प्रकार की तो जल की, जलजा नवलक्षाणी, जल की 9 लाख प्रकार, टाइप्स ऑफ 9 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन दी वाटर, एक्वेटिक ही 9 लाख प्रकार के, और हम सब बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे एक बार में मनुष्य बन गए और हरे कृष्ण जपने लग गए।
ये प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा पहले निराकार की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा। तो वो लोग शक्ति के उपासक होते हैं। शक्ति का उपासक का मतलब वह निराकार को मानता है। शक्ति का उपासक का मतलब ये नहीं कि वो दुर्गा की पूजा करता तो शक्ति का उपासक है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा वो प्रकृति को भगवान मानता है। पागन जो इन देशों में था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, पागन यानी प्रकृति को मानने वाले, जब वो निराकार को मानते, क्योंकि इसलिए सिद्धांत आया मरने के बाद वहां चले जाएंगे, वहां पर लीन हो जाएंगे, कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतनी तकलीफ में होते हैं लोग, परेशान होते हैं अपने जीवन से, कि उन्होंने ऐसा सिद्धांत स्थापित कर लिया कम से कम मरने के बाद तो सुख से रहेंगे, मरने के बाद कुछ नहीं करना होता, आत्मा निराकार में लीन हो जाती है, ऊपर सब कुछ निराकार है। ऐसा सिद्धांत दे दो ताकि ये लगे कि बस अब 20-25 साल का स्ट्रगल और फिर खत्म और फिर बाहर। लेकिन ये जन्म मृत्यु का सिद्धांत तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो घबराहट होगी कि अरे तुम अभी भक्ति नहीं कर रहे हो, अगली बार तो जो आज बड़े बड़े घरों में बैठे हैं उनको रोड पर भिखारी बनकर लेटना पड़ेगा। सोचो, अगर ये सोच के तो रूह कांप जाएगी कि पशु बनना पड़ेगा, अपने घर के बाहर, अपने बच्चों के घर के बाहर कुत्ता बन के घूमना पड़ेगा। ये सिद्धांत जो सनातनी सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है, पौराणिक सिद्धांत है, ये तो स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए शरणागति नहीं होती क्योंकि घबराहट होती है। इसलिए उन्होंने ऐसा पागन दे दिया, बोले अरे चलो निराकार है, ऊपर कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, कम से कम 20-25 साल स्ट्रगल, उसके बाद ये मान लेंगे कि चलो अब मुक्त हो गए। लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं है। तो फिर निराकार के बाद साकार। साकार क्या करे, साकार की पूजा करने के लिए तो पागन देशों ने, पैगन कल्चर ने सोचा प्रकृति में सूरज की पूजा, एक सूरज ही एक आकार पूर्ण है, बाकी सब निराकार है, तो आकार पर आए, सूर्य उपासक बने। तो शाक्त उपासक भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं शाक्त धर्म से फिर वो सौर्य धर्म पर आ जाते हैं, सूरज के उपासक बन जाते हैं, सूरज की पूजा करने लगते हैं। तो सूरज कब आता है, बोले सर्दी के इलाकों में सूरज के आने का काल है 21 दिसंबर, सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, सबसे ज़्यादा सर्दी होती है 21 दिसंबर, कोल्डेस्ट ऑफ ईयर होते हैं। और फिर उसके 4 दिन बाद सूर्य होता है, इसलिए हम लोग भी क्रिसमस वाला दिन 25 दिसंबर को बड़ा दिन कह देते हैं। तो बड़ा दिन ये समझे, बड़ा दिन हो जाता है, वहां से बड़े दिन होना शुरू होता है। अब फागुन के महीने तक बड़ा दिन होना प्रारंभ होगा। मार्गशीर्ष के महीने से पौष का महीना आता है, और पौष के महीने में, पूष के महीने में व्यक्ति, ये सूर्य पुनः संक्रमण करता है उत्तरायण की ओर जाने के लिए, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो उत्तरायण का काल आने के लिए ये मार्गशीर्ष, भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो हम, दिसंबर का महीना कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं। गीता में भगवान ने अपनी वाणी में कहा मासा नाम मार्गशीर्षो हम, ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर बसंत ऋतु हूं, और मासों में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। हम कार्तिक पूज रहे, मार्गशीर्ष को छोड़ दिया हमने। मार्गशीर्ष क्यों भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान ने गीता की वाणी मार्गशीर्ष महीने में मोक्षदा एकादशी को दी, इसलिए भगवान ने कहा कि ये सबसे पवित्र महीना, क्योंकि इसमें गीता का उपदेश। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस महीने का इस्तेमाल किया, बुक मैराथन, गीता बांटो, मार्गशीर्ष का महीना है, ये भगवान की वाणी बांटो, कितनी कृपा मिलेगी। क्योंकि वहां से भी देखो तो क्या चल रहा है, अब्राहिम, आइसैक, सोलोमन क्या बांट रहे थे, भगवान की वाणी बांट रहे थे, भगवान का गीता ही तो बांट रहे थे, संदेश भगवान का, वो स्वीकार नहीं होता। देखिए कितना सिंपल है, आप देखेंगे एक ही जगह आ जाएगा सारा ज्ञान घूम करके, कि बहुत सारा कुछ नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये सब कुछ एक ही, भगवान एक ही प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा इतनी निष्ठुर है कि वो अपने सुख के आगे कुछ समझ ही नहीं पाती है। तब फिर वो निराकार से साकार की ओर आए, साकार में सौर्य धर्म बने। अब सूरज आया, बड़ा दिन आपने बोला 25 दिसंबर, वहां से उत्तरायण की ओर होना प्रारंभ होता है सूरज। तो पागन कंट्री और नॉर्थन यूरोपियन कंट्रीज, प्रीस्ट, पादरी, चर्च के लोग और राजा जो किंग होते थे, एम्परर्स, वो लोग सोच रहे थे ऐसा कोई दिन बन जाए जिस दिन हम जीसस के जन्म का काल बना सकें, क्योंकि बर्थडे तो मालूम ही नहीं। अब मतलब सोचो, कृष्ण जन्माष्टमी, भागवत में लिखा है कृष्ण ने अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद के महीने में कृष्ण आएंगे, वो होता है स्क्रिप्चर, पहले से पता है। जीसस आ चुके हैं, मालूम है नहीं, डेट मालूम नहीं किसी को, कम्युनिटी ढूंढ रही है कि अब जीसस का जन्मदिन किस दिन बनाया जाए, कोई दिन ढूंढो। ये खुद क्रिश्चियन लोगों ने बोला है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, कहां से मैं बता रहा हूं, यूट्यूब में सुन लेना, क्रिश्चियन लोग बता रहे हैं खुद ही, वो खुद ढूंढ रहे हैं किस दिन जीसस का जन्म बनाया जाए, खुद ही नहीं पता उनको। तो उन्होंने बोला एक दिन होता है
हमने सुना है कि सर्दियों के काल में जीसस आए थे। यरूशलेम में तो इतनी सर्दी नहीं थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको कंबाइन करो, अपीयरेंस ऑफ द सन, SUN सन, अपीयरेंस ऑफ द सन, उसको कर दिया अपीयरेंस ऑफ द SON सन, जोड़ दो इसको। तो राजाओं ने और पादरियों ने मिलकर इसको जोड़ा, बोले कैसे समझाएं संसार के लोगों को, तो एक दिन बनाओ जिस दिन हमारे, तो जीसस के जन्म नहीं, जीसस के चले जाने के 400 साल तक क्रिसमस नाम का कोई फेस्टिवल नहीं था। 400 AD, Anno Domini, after the appearance of the Jesus Christ, there was nothing called Christmas। 400 सालों तक पढ़ लेना जाकर क्रिसमस कब से शुरू हुआ। और दुनिया लाल नाक लगा रही है, स्नोमैन बना रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं सेंटा क्लॉज आएगा। ये सनातन धर्मी कितना घोर नर्क में जा रहे हैं, नर्क में जाएंगे। सोचो कहीं हम सेंटा क्लॉज बना के कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे आप। सनातन का इतिहास बिगाड़ रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहे हो, सनातन ज्ञान को नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नया साल सेलिब्रेशन, घर में ऐसे बोल दो तो लड़ाई हो जाएगा। जब सुनना नहीं चाहते तो क्या करे, वो सुनना ही नहीं चाह रहा उसको क्या करोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्रिश्चियन ग्रंथ बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं लिंक दूंगा आपको, पढ़ लेना जाकर सारे। बताओ, अपीयरेंस ऑफ द सन, SUN सन उन्होंने देखा और उसको SON से जोड़ दिया। तो आज भी अगर आप देखें तो इसमें आता है कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि अलग अलग समय पर क्रिसमस फेस्टिवल बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही काल में क्रिसमस बना रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काल में। कुछ कंट्रीज 6 जनवरी को बनाती हैं और कुछ कंट्रीज 25 दिसंबर को बनाती हैं। चलो ये तो समझ में आया कि अपीयरेंस ऑफ SUN सन, सूर्य क्या जन्मदिन को SON, क्योंकि बाइबल में उन्होंने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं, तो उससे उन्होंने जोड़कर क्रिसमस बनाया। हमें क्या दिक्कत है, चलो कभी भी पूजन करो अपने भगवान का, ठीक है। ये जीसस क्राइस्ट का सेंटा क्लॉज कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? ऊपर से गिफ्ट बांटते हुए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक फेस्टिवल होता था, उसका नाम था यूल फेस्टिवल। यूल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूल फेस्टिवल था। तो जितने एम्परर्स थे उन्होंने कहा, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता मंदिर में हर बार कुछ ना कुछ मीटिंग होती कि इस बार गीता जयंती दिलचस्प कैसे बनाई जाए, बोले यज्ञ करो। जब कृष्ण ने गीता बोली तो कोई यज्ञ हुआ था अग्नि का? क्यों? इसको बनाने के लिए कुछ उत्साही, ताकि लोगों को कुछ लगे कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, हाँ इवेंटफुल। प्रहलाद को जब होलिका ने अपनी गोदी में बिठाकर जलाया था तो कौन से गोबर के कंडे लकड़ियों पर डालकर के पूजन किया गया था? बताया कौन सी? जब प्रहलाद जल रहे थे तो कौन अपना नारियल भूज रहा था उसमें अग्नि? आप खुद ही बोल रहे हो प्रहलाद के जलने से होलिका ने जलाया इसलिए होली आई। तो प्रहलाद जल रहा है और यहाँ नारियल भूने जा रहे हैं, छलिया फुलिया भूनी जा रही हैं, गोबर ये सब बनाए जाते हैं लेटर ऑन लोगों के द्वारा, ताकि समाज को कुछ करने के लिए क्रिएटिव काम मिले कि चलो एक। तो लोगों के घर में उस समय एग्रीकल्चर होता था, जिसके घर में जो कट के धान आया उसने वो अग्नि को समर्पित कर दिया। वो निराकारवादी होते थे, तो निराकार अग्नि निराकार है, उसमें ढल दो, ये प्रभु को हमने अर्पित कर दिया। तो इसलिए वो बूझने का सिस्टम आया एग्रीकल्चर फील्ड से। इस कोई ये कल्चर या शास्त्रिक नहीं है, ये ट्रेडिशंस हैं जो धीरे 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 ऐड ऑन होते हैं। अब आज मान लो कोई स्त्री अपने घर की सफाई करती दिवाली पे और वो फ्लावर पॉट लाती, हर बार फूल बदलती, क्योंकि उसको फूलों से प्रेम है। तो उसके बच्चों को आदत पड़ जाएगी, दिवाली का मतलब है फूल बदलने हैं, हर बार मम्मी फूल बदलती थी हमारी, है कि नहीं? तो वो नियम बन जाते, घरों में अलग अलग नियम पालन हो रहे हैं। देश तो छोड़ दो, अलग अलग घर में अलग अलग नियम, जैसे इंद्र पूजा का नियम। हाँ, तो ईस्टर अलग अलग डेट पर अलग अलग कंट्री में पूजा जाता था, एक डेट नहीं थी। भगवान का जन्म भी अलग अलग समय पर होता था। तो फिर उन्होंने सोचा इस SON सन से जोड़ो, तो सन से ये क्रिसमस मिल गया। तो उसमें भी 2 सिद्धांत आ गए, कुछ पालन करते हैं 6 जनवरी को, कुछ पालन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर से 6 जनवरी 12 दिन, इसको 12 डे फेस्टिवल कर दिया, इकट्ठा करने के लिए 12 डे फेस्टिवल कर दो, ताकि क्या होगा, इधर और इधर वाले अलग अलग ना लगे, यूनाइट कर दो, यूनाइट करो, जोड़ा गया इसको। फिर उसके बाद कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूल फेस्टिवल होता था, वहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती थी, तो लोग अपनी बर्फ से पुतले बनाते थे, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का, कोई टेडी बियर का, कोई कैसा, कोई भालू को कुछ, और उसमें अपनी गाजर मूली जो भी लगाकर बच्चे खेलते थे। उधर से वो यूल फेस्टिवल का सिद्धांत था, सब अपने अपने घर में बनाते थे। ये देखा जाता था बेस्ट घर में किसके स्नोमैन बना है, उसको एक प्राइज दे दिया जाता था। ये उनकी कंट्री का अपना एक भीलों का ट्राइबल कल्चर था, उसको क्रिसमस के साथ
मर्ज किया गया, ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जहां बर्फ इलाके हैं वहां पर जीसस के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जा सके, पॉपुलेशन को बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के यूल फेस्टिवल को क्रिसमस से जोड़ दिया गया। और क्या किया गया, क्रिसमस ट्री नाम का कोई ट्री नहीं था जब यरूशलेम में क्रिसमस ट्री था। यरूशलेम में जब आए तो पेड़ था कोई, कहां से ट्री आ गया। तो ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक फिर नाम का ट्री होता है, FIR फिर, वह ट्री उठाया गया और उस ट्री के अंदर तारे वारे गिफ्ट विफ्ट लटका करके कहानी बनाई गई। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही जो सर्दी के इलाके थे, बर्फ गिरती थी दिसंबर के महीने में, वहां पर एक संत हुए, उनका नाम था सेंट निकोलास। संत निकोला जो थे वो गरीब बच्चों को और अनाथों की मदद करते, सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर थे। जैसे बहुत सोशल वर्कर हमारे यहाँ हुए हैं भारत में, अच्छे अच्छे हुए हैं, धर्मात्मा पुरुष। तो उसमें से एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, वो लोगों को, गरीबों को, बच्चों को खाना पीना, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, अब हम इस्कॉन वाले 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाए कोरोना में। और इलाहाबाद में अभी कुंभ में पर डे लाखों लोगों को भोजन बांटा जाएगा। ऑलरेडी 10 फरवरी से लेके 10 जनवरी से 25 फरवरी तक तो गरीबों की मदद हो रही है। इसमें मिल क्या रहा है हमको, रिटर्न क्या मिल रहा है, कौन सा पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे, लोग मदद करें। 2 लाख भगवत गीता बांटी जाएंगी, तो कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा तो क्या करेंगे, फ्री बांटी जा रही है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ते। आप ही से पूछूं, आपने पर इंडिविजुअल व्यक्ति ने कितनी भगवत गीता मार्गशीर्ष महीने में जो भगवान का महीना बांटी? आप कहोगे एक भी नहीं। और कहने में हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम सनातनी नहीं ना, हम नाटकबाज हैं। नाटकबाज हैं, तिलक लगाते हैं, पंडित जी से पूजा करवाते हैं, इतने में हम खुश हैं। हमको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। झंडा लगा दो जय श्री राम, अंदर देखो सेंटा क्लॉज। नाटकबाज है, ये बढ़िया है सर। हाँ, नाटकबाज। आप खुद पढ़ो जा करके, नहीं पढ़ सकते इसलिए आपके लिए हम पढ़कर आपको लेकर आते हैं, है ना। ये चल रहा है। तो सेंट निकोलास को उठा करके, सेंट थे, अब प्रशांत मुकुंद प्रभु भी सेंट है, तो सेंट मुकुंद नाम का कोई एक बना दो चरित्र और फिर उसमें फैला दो, उसकी पॉपुलैरिटी कर दो। आपने भी रेड पहना। हाँ, मैंने भी रेड पहना हुआ है। तो सेंट निकोलस रेड नहीं पहनते थे, पहली चीज मैं आपको बताऊं। ये भी एक बहुत बड़ी एक छुपी हुई बात है। सेंट की जितनी कहानियां अगर आप पढ़ेंगे तो वो हरे रंग के कपड़े पहनते थे, ग्रीन कलर के कपड़े। जितने भी पुराने इतिहास हैं 1930 से पहले, 1930 ज्यादा दूर नहीं है, 1930 से पहले सेंट निकोलास हरे कलर के कपड़ों में मैगजीन में आया करते थे। कोको कोला कंपनी ने एक नया ब्रांडिंग अपना प्लान किया और उन्होंने लाल रंग का सेंटा क्लॉज बनाया, क्योंकि लाल रंग अट्रैक्टिव होता है। और उन्होंने अपनी कोको कोला कैंपेन के अंदर नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज में लाल रंग के सेंटा क्लॉज को लॉन्च किया, और तब से 1930 से लेकर आज तक वो लाल रंग का सेंटा क्लॉज पॉपुलर चल रहा है। तो इसमें कहीं ट्रेडिशन नहीं है। कोको कोला आ गई, यूल फेस्टिवल आ गया, सेंट निकोलस का कोई लेना देना नहीं था, ना क्रिसमस से, ना स्नोमैन फेस्टिवल से, ना ही वो सबके घरों में वो वहां पे जेरूसलम से जौनपुर तक गिफ्ट देने आएगा सेंटा क्लॉज। लेकिन नहीं, प्लान है, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा गिफ्ट आएंगे, मम्मी पापा मौजे में रख कर देंगे। हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। रीजन क्या है, कौन सी खुशी की तलाश में हो, और वो फिर भी नहीं मिली। कितने क्रिसमस मना लिए होंगे, पवन जी ने कितने क्रिसमस बनाए होंगे, नवीन प्रभु ने कितने क्रिसमस अपने बच्चों के बनवा दिए होंगे, 15-16 क्रिसमस बना दिए। स्कूल वाले क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और कॉन्वेंट आ रहा है मॉन्टेसरी से, और मॉन्टेसरी आ रहा है वही क्रिश्चियन कम्युनिटी से। उनसे वो पैसे लेते हैं। आपको सस्ता स्कूल, अच्छी विद्या चाहिए होती है। हर आदमी चाहता है हमारा बेटा हाउ आर यू ना बोले हाउ आर यू बोले, तो है ना। और देखो बड़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक्सेंट देखो इसका अमेरिकन। तुम खुद उसको क्रिश्चियन बनाना चाहते हो, तुम्हारा खुद की इच्छा है, तो फिर वो बाइबल सीख रहा है, तो क्या गलती है उसकी? कॉर्पोरेट करवा रहा है, जबरदस्ती कर। पेट्रोल पंपों के ऊपर सेंटा क्लॉज खड़ा कर दिए बैलून की हवा भर के। बताओ। तो ये कोका कोला कैंपेन से देखो क्रिश्चियनिटी की कितनी फायदा हो रहा है। 63% विश्व के स्थान पर क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी, जब क्राइस्ट ही नहीं थे तो उससे पहले क्रिश्चियनिटी कहाँ थी?
2024 साल पहले कहाँ थे? फिर उन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसे को जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। ये भी एम्परर्स की चाल थी, भाई कैलेंडर बनाओ, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डालो। लेकिन हमारे भारतीय महीने ऐसे नहीं होते थे। आज आप भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, आधार कार्ड पर अपनी भारतीय होने की आप दावा करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर दूसरे कंट्री में कि हम भारतीय हैं। 12 महीनों के नाम बता दो आप। बच्चे तो एक प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया, एक बता दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 150 लोगों में 8 लोग, 12 मान लो, 3, 4 नहीं दिख रहे हाथ, शॉल में से दिखा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। 150 लोगों में 12 लोगों को भारत के 12 महीने मालूम। प्रभु जी हमें बचपन में सिखाया गया, तो अच्छी सीख मिली, आपके संस्कार अच्छे थे। ये क्यों नहीं सिखा रहे, क्यों सेंटा क्लॉज सिखा रहे? हाँ, आरएसएस के स्कूल में पढ़े। तो 12 महीने जानने चाहिए। हमारा न्यू ईयर कब शुरू होता है? चैत्र के महीने। चैत्र से हमारा महीना शुरू होता है। क्यों? न्यू ईयर का क्या मतलब है? नवीन परिवर्तन, कुछ नया हो, समथिंग न्यू। दिसंबर में 31 दिसंबर की रात को सोओगे, 1 जनवरी को उठोगे, वही सर्दी, वो स्वेटर, वही सेम टोपी, वही सब कुछ। 31 दिसंबर को सर्दी है, 1 जनवरी को भी सर्दी है। 31 दिसंबर माता जी कह रही नहाएंगे भी नहीं लोग, बहुत सारे। ये कह रहे उठ ही नहीं पाएंगे, इतनी मदिरा पान कर लेते हैं लोग, नशे में रहते। पार्टी मदिरा पान तक होता है। पार्टी मदिरा पान तक होता है। हाँ, तो ये सब रहेगा। 31 को भी बर्फ पड़ रही है कई इलाकों में, 1 को भी पड़ रही है। 31 को भी वहीं उसी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 को भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं। 31 को भी वही बही खाता है, फाइनेंशियल कैलेंडर 1 को भी वही है, कोई परिवर्तन ही नहीं। 31 को भी वही बैग लेके बच्चा जा रहा है, वो 1 को भी वही, 1 को छुट्टी हो गई तो मतलब वही बैग लेके आगे जाने वाला है, तो कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन चैत्र के महीने में आप देखोगे तो पेड़ों में पतझड़ हो जाएगा, नई कोपल निकल करके आएगी, यानी परिवर्तन हुआ, प्रकृति ने चेंजेस लिए। फाइनेंशियल कैलेंडर आपका मार्च 31 के बाद 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल कैलेंडर चला। स्कूल के बच्चों की क्लासें चेंज हो जाएंगी, चेंजेस आ रहे हैं ना। आप देखो हमारे सनातन का कितना पूरा विश्व पालन कर रहा है उस चीज को, लेकिन आप किस चीज का हैप्पी न्यू ईयर, विश्व हैप्पी न्यू ईयर भेज रहे हो? कपड़े बदलते हैं, सर्दी से गर्मी के कपड़े आएंगे, खान पीन बदलेगा, प्रकृति में परिवर्तन, फाइनेंस बही खातों में परिवर्तन। फिर आप किस बात के लिए हैप्पी न्यू ईयर भेज रहे हो? एग्जिस्टिंग। अच्छा पहले तो चलो हो कि हैप्पी, हम क्रिश्चियन बन रहे इसलिए, क्रिश्चियन का भी कुछ नहीं है। बस उन्होंने एक नया कैलेंडर बनाया, उस नए कैलेंडर जो जनवरी फरवरी का था उसकी शुरुआत के लिए कैलेंडर रखा गया। लेकिन हमारा तो नहीं था, हमारा तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये था हमारा 12 महीने। तो इतने सुंदर सुंदर है। आप देखें चैत्र के महीने में राम भगवान का जन्म होता है, रामनवमी होती है। बैसाख के महीने में बैसाखी होती है ना, अन्न भगवान के चंदन यात्रा आदि होते हैं। ज्येष्ठ का महीने में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। आषाढ़ का महीना आता है, बारिश, सावन का महीना आ जाता है, और गर्मी जब तेज होती है तो फिर मानसून के महीने में अनेक फेस्टिवल आते हैं, बलराम जयंती आदि फेस्टिवल आने लग जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी की पूजा होने लग जाती है अनेक स्थानों पे, है ना। भगवान कृष्ण की पद यात्राएं, शोभा यात्रा निकलती है। भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म, राधा रानी का जन्म हो रहा है। उसके बाद अश्विन का महीना आ जाता है, दशहरा बना रहे हो आप, नवमी बना रहे हो, रामनवमी बना रहे हो, अनेक अनेक उत्सव आप बना रहे हो। फिर आपका कार्तिक का महीना आ गया, तो कार्तिक तो भरा पड़ा है, दीपावली बना रहे हो आप, धनतेरस बना रहे हो, है ना, राधा कुंड अपीयरेंस बना रहे हो, बहुलाष्टमी बना रहे हो, गोपाष्टमी बना रहे हो, दामोदर अष्टकम गा रहे हो। मार्गशीर्ष का महीना आ गया तो इसमें गीता जयंती बना रहे हो आप। फिर अब आगे जाके पौष का महीना चल रहा है तो मकर संक्रांति आएगी। संक्रांति की खिचड़ी दुनिया पोंगल के नाम से जानती है। फिर वो जाएगा तो माघ का महीना आ जाएगा, फरवरी शिवरात्रि चढ़ जाएगी, फरवरी के महीने में अनेक उत्सव होंगे। फिर फागुन का महीने में होली, गौर पूर्णिमा, तो हो गया पूरा साल उत्सव बना। चाहते तो ये वाले उत्सव, फिर काय बात के लिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कोई रिलेशन हो तो कह रहे हैं भाई, चलो इसलिए बोल रहे हैं, कोई रिलेशन, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि
ये क्यों करता है व्यक्ति, इसका कारण अब हम जानेंगे। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है वो व्यक्ति भाग्यवान है। मनुष्य जीवन का महत्व पता होगा तो व्यक्ति ये सब उल जलूल उत्सवों से अपने को बचा पाएगा। यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोप सपर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रियम आत्मेश्वरः सुहृतः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 2। प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को कहा, यथा ही पुरुषस्य विष्णु, ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का परम अवसर है। ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का परम अवसर है। हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए परम अवसर नहीं है ये। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, विशेष रूप से, वैसे तो 84 लाख योनियों को भगवत धाम जाने का प्रयास करना है, लेकिन 80 लाख तो बंधी हुई हैं। कुत्ता कैसे जाएगा जप करने के लिए, कैसे जाएगा कथा सुनने, तो वो नहीं कर सकता है। वो रो सकता है, काश मुझे भी अंदर जाने का मौका मिलता, काश मुझे भी ठंड में स्वेटर मिलता, कपड़े मिलते, मैं बैठ के जप करता भगवान का। लेकिन जिसे मनुष्य मिला है उसे तो विशेष रूप से यदेश सर्वभूतानां प्रेमात्मेश्वर सुहृतम, विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। जिसने मनुष्य पाया है यह भक्ति स्वाभाविक है। कैसी है? स्वाभाविक है। ये कोई अलग से नहीं है। जीवात्मा है ही भगवान की नित्य दास, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये तो नहीं है कृष्ण वाला नहीं है, जीव की बात हो रही है। जीव इस्लामिक भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, बिहारी भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, यूपी वाला भी हो सकता है, कहीं का भी हो, जीव है सब। और जीव के लिए प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का भक्त है। प्रहलाद महाराज बोल रहे साथ में। अब जो कृष्ण का भक्त है उसका कर्तव्य है पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम विष्णु को सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी, सभी जीव उनके शुभ चिंतक हैं और सब जीवों के वह शुभ चिंतक हैं, उनकी सेवा में व्यक्ति को अपना मनुष्य जीवन लगाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष। 100 वर्ष की आयु में से पुंसाम वर्ष शतम ही आयु स्तग्धम चति आत्मजह। ये जितने भी लोग इस संसार में हैं वो 100 वर्ष के हैं, लेकिन उन 100 वर्षों के गुजर जाने पर भी अपनी इंद्रियों को वश में समय अपना लगाते रहते हैं। खेल कूद में गाने लगा लेंगे, अभी सारी सोसाइटी वाले सुनेंगे सब लेक्चर, ये सब ना, इसको भी सुनेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही पंजाबी गाने, बोल नगाड़ा बोल, ढोल बजेगा ढोल, और बच्चों को नचाएंगे। हाँ बेटू वेरी नाइस, 31 दिसंबर मना रहे हैं। क्यों? किस लिए? किसको खुश करने के लिए? जीव का कर्तव्य भगवान विष्णु को खुश करना था, या पंजाबी गानों पे नाचना ढोल बजा के? क्यों करते हो आप? रीजन बता दो, इससे क्या होता है आपको? कुछ खुशी मिल रही हो, कोई पैसे मिल रहे हो, कोई भगवान प्रसन्न हो रहे हो, कोई देवता प्रसन्न हो रहा हो, बस कर रहे हैं। एक बार एक पागल खाना था, उस पागल खाने के बाहर एक व्यक्ति कान लगा के खड़ा था दीवार पे, तो वहां से जो घूमने वाला था वो गुजरा, उसने बोला कि भाई क्या? तो वो भी सुनने लगा कि कोई इसी क्या झगड़ा चल रहा है दीवार के उस पार, ऐसी सीक्रेट बात मैं भी सुनूं, वो भी लगा कान लगा। उसके पीछे देखते देखते वार्डन, जब मेन डॉक्टर ही खड़ा हो गया तो वार्डन सब पीछे खड़े हो गए। आधा 1 घंटा गुजर जाने पे सबने एक दूसरे से पूछा क्या कुछ सुनाई दिया कर? तो आगे वाले से पूछा करे क्या इतनी देर से तुम सुन रहे हो? कह रहा आप लोग लाइन लगा क्यों खड़े हो? कह रहे तुम क्या कर रहे थे? कह रहा बोलो मत। कह रहे किस लिए? कह रहे मुझे तो आराम मिल रहा है, नींद आ रही है, यहाँ पर मैं से सर लगा के खड़ा हूँ। कह रहे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? कह रहे नहीं मुझे आज तक कभी सुनाई नहीं दिया। क्रिया करते देख लिया तो सब लगा कुछ सुन रहे, इसलिए न्यू ईयर बना रहे हैं, इसलिए ढोल बजा रहे हैं। सब कर रहे तो हम भी कर। लाइन लगी हुई है, पीछे वाले आगे वाला हर सोसाइटी में होता है, हर कंपनी में होता है, तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है उसको वहाँ बताने वाला तो था, यहाँ तो बताने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो 100 वर्ष में से प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम आयु 100 वर्ष है, उसको इंद्रियों को वश में करना होता था, लेकिन वह ना करके उसकी आयु के आधे वर्ष तो वह रात्रि में 12 घंटे सोने में गुजार देता। तो अगर आप 12 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे रात में, 3-4 घंटे आजू बाजू नैप जिसे कहते हैं, तो
टोटल मिला के कितने घंटे को सो रही है? 12। अब अगर 100 वर्ष की आयु में से 12 घंटे सो रहे हैं 24 घंटे पर डे में से, तो आयु कितनी बची? 50। निष्फलम यदसो रात्रम शेत अर्धम, क्षेत्र अर्धम, उस शेत में थे 100 में से अर्धम आधा सोने में गुजार देते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। यानी अपनी आयु को 100 वर्ष नहीं कहना चाहिए, 50 ईयर्स। और 100 पे आजकल कोई जी नहीं रहा, 80-85 तक ही चल रहे हैं लोग। तो नहीं 80 मान के चलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी मान के चले 80, तो 80 में से भी 40 साल ही बच्चे, मतलब देखा जाए जीवन के, क्योंकि 40 तो सोने में गुजरेगा। मनुष्य अपने बाल काल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। बाल काल 10 साल तो बाल काल में चले, उसमें पता ही नहीं होता कि भगवान कौन, भक्ति क्या। अब यहाँ बच्चे बैठे हैं जो भी हैं, आ रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा ला रहे, माता पिता ले आए, तो घूम रहे, टहल रहे, मोबाइल देख रहे, खेल रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो 10 वो निकल गए, तो बचे कितने? 40 में से 30। इस प्रकार किशोर अवस्था के अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगकर और करियर बनाने में व्यक्ति व्यस्त होता है। 20 साल की उम्र तक तो बेचारा चाह के भी जब करे तो माँ बाप कहेंगे बेटा पढ़े लो, देखो है बोर्ड के नंबर ले आओ, माला वाला तो होती रहेंगी बाद में, है कि नहीं? कौन बोलेगा बोर्ड का पेपर छोड़ पहले माला कर? बोलेगा कोई? है कोई ऐसा माता पिता पृथ्वी पर, क्रिश्चियन हो, इस्लामिक हो, हिंदू हो, कोई है? नहीं बोलेगा। बोलेगा पहले पढ़, करियर नहीं बना तो बेटा ये सब माला वाला धरी रह जाएंगी। ये माला वाला तभी काम करती है जब इंसान की इज्जत होती है, पैसे होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, तब लोग फिर कहते हैं हाँ प्रभु जी अच्छे हैं। गरीब को कौन पूछता है बेटा? ये शिक्षा देते हैं, है ना? तो ये लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 के अध्याय 6 में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, इस प्रकार किशोर अवस्था के 10 वर्ष खेल कूद में और उसके आगे के 10 वर्ष यानी 20 वर्ष तक वो करियर में लगा रहता है। तो 40 में से 20 ऐसे निकल गए, बच्चे कितने? 20 बचे ना, 20 बचे। अब 20 में से वृद्ध अवस्था में जब मनुष्य पहुंचता है तो वृद्ध अवस्था में भौतिक कार्यकलापों में संपन्न नहीं कर पाने के कारण वो जो 20 वर्ष होते हैं, देखो अब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, 60 के बाद 80 तक यही होता है, अब गए कि तब गए। जब भी बीमार पड़े आदमी को ये लगता है अब गए कि तब गए। 60 के बाद परिवार यही सोचता है पिताजी की हालत खराब है, माताजी की हालत कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, चलो 60 तो क्रॉस हो गए थे, ठीक है जो भी। तो 20 साल युद्ध चलता है मृत्यु के साथ में, आई गई, उसमें पूजन, बोलो परिक्रमा लगाओ, आदमी कहता है आप रिक्शा ले लेंगे प्रभु जी 2 किलोमीटर, उसके बाद हम चल, सॉरी प्रभु जी आ जाओ सर्दी में चलेंगे महाराज जी की समाधि पे, नहीं प्रभु जी सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है प्रभु जी, कोल्ड कफ हो रखा, फीवर है प्रभु जी। बुढ़ापा क्या करे, जवान आदमी तो 45-40 का फिर भी धक्का मार ले चला जाए, 60 वाला गया और परमानेंट चला गया तो परिवार वाले छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, तो इसलिए नहीं चलती। तो इसलिए वो भी गलत। तो वो 20 साल वृद्धावस्था के इस कौतूहल में चले जाते हैं, जिएंगे कि मरेंगे, क्या करेंगे। तो क्या किया, भजन का टाइम कहाँ है? तो जो मिल रहा है आज का दिन, कल का दिन, उसे पकड़ लो, बस छोड़ो मत। आज का मौका गया तो पता नहीं कल वृद्धावस्था आपको कब घेर ले गया करके। उसका नाम है जरा, बुढ़ापा। वो जरा जरा करके आती, धीरे धीरे आती बढ़ेगी तुम्हारी उम्र, धीरे धीरे चढ़ेगा असर, फिर धीरे धीरे आती, कमर दर्द हो जाती, एक दिन हो जाती है कमर उतर गई, गला दर्द, छाती दर्द, ये दर्द वो दर्द, पे ये घेरे रखेंगे। तो जो मौका मिल रहा है उस मौके को इस्तेमाल करो। तो कैसे इस्तेमाल करें? प्रभु जी भाव बहुत है हमारे अंदर, हम चाहते तो बहुत है, भाव बहुत है, लेकिन भाव हमारा आ नहीं पा रहा। कैसे आएगा भक्ति का भाव? मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जो जाता है, आदमी कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये बात असत्य है। क्यों? व्यक्ति अपने जीवन में जो धार्मिक कार्य करता है उनको अपने साथ लेकर के जाता है, और अगले जन्म में उन्हीं धार्मिक कर्मों से उसका अगला जन्म होता है। जितना नाम जप, 16 माला जितनी यहाँ कर ली उतनी ही कंटिन्यू होगी। बाकी जितना है पैसा, बंगला, घूमना फिरना, दुबई घुमाए, मस्कट घुमाए, गल्फ कंट्री घूम लिए, सिंगापुर घूम लिए, मलेशिया घूम लिए, ऑस्ट्रेलिया घूम लिया, अमेरिका घूम लिया, उसका कोई यूज आएगा अगले जन्म में?
ये लिखा है पद्म पुराण के पाताल खंड में, यमराज ने ब्राह्मणों के संवाद में बताया है, मृतम शरीरम मृत्सुज्यः लोष्ट काष्टम समम भुवि विमुखाय बांधवा यान्ति धर्मस्तामन अनुगच्छति। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति के साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी यही नष्ट हो जाती हैं। यमराज ने ब्राह्मण को बोला है पद्म पुराण में, खुद यमराज जी बोल रहे हैं, धर्म की सहायता से ही मनुष्य अगर बच सकता है अपनी दुर्गति से तो केवल और केवल धर्म की सहायता से। मृत्युम शरीरम उत्सृज्य लोष्ट काष्टम समम भुवि विमुखाय बांधवा यान्ति। अगर कोई विमुख हो गया धर्म के पद से तो फिर धर्म स्थानम अनुगच्छति, केवल धर्म ही उसकी रक्षा कर पाएगा। अगर धर्म विमुख हो गया तो इस संसार की सामान कैसे हैं, लोष्ट काष्टम समम भुवि, लोहे और लकड़ी के समान है। जितना भी कुछ आपने पाया होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या करा जाए, कैसे भाव भक्ति में जाएं, कैसे भक्ति करें। प्रभु जी चाहते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ये नए वर्ष आते हैं, इसको कोई भी नया कुछ भी आए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी नया वर्ष जैसे आ रहा है 2025, हमारे को पता है कि कोई उत्सव नहीं है, हमारा सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्रिश्चियन वालों का भी कुछ लेना देना नहीं, बस कल ऐसी बना रहे हैं। कैलेंडर चेंज उससे हो रहा है। तो इसको कैसे बनाएं, 4 भाग में अगर हम अपने 2025 को बांटें कि जो अब तक न कर पाए प्रभु जी अब की बार करेंगे, ऐसा भाव रख सकते हैं। जनवरी में नहीं हो पाए तो चैत में फिर दोबारा बनाना 3 महीने बाद कैलेंडर, कह रहे नहीं अब सनातन की तरीके से बनाऊंगा। फिर चैत में ना हो पाए तो फिर कहना चतुर्मास से प्रभु जी अब की बार, सावन से। फिर कार्तिक भी आके लगे कि छूट गया मौका, अब भी नहीं हो पाया तो फिर मार्गशीर्ष में प्लानिंग करो कि 2026 आए फिर दोबारा शुरू करें। तो कई मौके हमें मिलते हैं, उन मौकों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाने। तो मैनेजमेंट के सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप 4 भागों में अपने जीवन को बांट दो तो आप बहुत अच्छा भक्ति कर सकते हो। पहला, ऑर्गेनाइज, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करो। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, परिवार के लोग धाम नहीं जाने देते, घर में झगड़े होते हैं, घर में ये होता है, घर में वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हम क्या करें। ऑफिस जाओ तो कॉर्पोरेट के झगड़े, घर आओ तो घर के झगड़े। तो बनाए कहते तो ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक चार्ट पेपर बनाओ, कुछ लिखा पढ़ी करो कि अब की बार में नए ग्रंथ गीता या भागवत रोज 2 श्लोक पढ़ूंगा, 3 श्लोक पढ़ूंगा, 4 श्लोक पढ़ूंगा। ऐसे एक टाइम टेबल बच्चे भी बनाएं, बड़े भी बनाएं, सब लोग बनाएं और उनको लिख करके पूरा कहीं पर चिपका दें अपने कमरे में, कक्ष में। उस स्थान को वृंदावन बनाने के लिए कम से कम 2 अगरबत्ती रोज वृंदावन फ्लावर की लगाऊंगा तो थोड़ा खुशबू से लगे मैं वृंदावन में हूँ, वरना तो नर की स्थापना हो रखा है घर का हाल। तो वृंदावन फ्लावर की कुछ अगरबत्ती खुशबू आ जाए घर में। ग्रंथ खोल दें, नित्य प्रतिदिन बोले, कड़क नियम ना लो कि मैं रोज ही 4 बजे उठ जाऊंगा, वो बस 1 तारीख को ही उठेगा, उसके बाद ऐसा ही होता है। वो भी ये सोच के कि आज बोला। तो ऐसे ना छोटे नियम मत लो। ऑर्गेनाइज का मतलब ही ये है, ऑर्गेनाइज करो प्रैक्टिकली। जिन जिन तकलीफों को 40, 45, 50 साल की उम्र में आप समझ नहीं पाए आप कैसे हो, आपका नियम कैसे, आप कैसे उठते हो, क्या खाते हो, आपका परिवार कैसा है। तो ऐसी कोई बेढंगा मत सोचो कि कल मेरे घर में सब संत बन जाएं, 2025 आते मैं उनके लिए मंदिर में नरसिंह पूजा कराऊंगा, नरसिंह भगवान सबको एकदम उग्र रूप से शांत रूप में ले आएंगे। हाँ, फिर लोग भगवान की भक्ति करना छोड़ देते, कह रहे नहीं भगवान से इतनी प्रार्थना करी कुछ हुआ नहीं। तो एक व्यक्ति बता रहा था, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बोला 18 साल से रामायण का पाठ कर रहा हूं, पेट साफ नहीं हो रहा। रामायण से पेट का क्या लेना। अब वीडियो में पूछ रहा है वो प्रश्न, मैं देख रहा था, देखा मैंने कहीं पर, वो पूछ रहा था प्रश्न कि बताइए क्या चीज। महाभारत ट्राई करके
1 लाख लोग पड़ेगा। संसार में आपके परिवार हो या कोई भी मोहल्ले पड़ोसी हो, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संसार में जब जीवात्मा जन्म लेती है तो उसके साथ ही एक डिफेक्टिव लेंस लगा होता है, उसको कहते हैं भक्ति का अभाव लेंस। क्या है? भक्ति का भाव नहीं, अभाव। भक्ति आएगी ही नहीं कभी, अभाव का लेंस है ना। तो बताते हैं, पहले एक व्यक्ति थे, वो उनको कुछ ऐसा स्पेशल लेंस लगा था, वो देखते इधर थे और इधर वाले हंसते थे क्लास में, तो बोलते थे देखो बच्चों हंसो मत, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लास में तुम्हें निकाल दूंगा। और सर को कैसे दिख जाता है इधर, तो उनका स्पेशल आँख होती, कांच की आँख होती है ना, तो उसमें वो क्या स्पेशल लेंस लगाया था कि इधर मुंह करते थे इधर का दिखता था उन्हें। टेढ़ी आँख थी, मतलब आँख टेढ़ी थी, लेकिन लेंस लगाया तो लगती सीधी थी लेंस लगाने से, लेकिन टेढ़ी थी। जब पूरा गर्दन इधर घुमाएंगे तब जाके वो सीधी होगी, मतलब वैसे घूमी रहेगी आँख। स्क्विंट होती है ना, इधर हो जाती है इधर हो जाती है, या तो पूरी आंख इधर रहेगी, जब इधर ले जानी है इधर जाएंगे तब तो वो आंख लेवल पर आएगी सामने। तो कोई बोले नमस्ते तो इधर मुंह बोल के नमस्ते ऐसे करते थे। लेकिन उनको लेंस जब लगवा लिया तो लगेगा देखने के सामने देख रहे हैं, लेकिन वो आंख तो अपने लेवल पर आने के बाद ही देखेगी ना। लेंस लगवा लिया, चश्मा लगवा लिया ऊपर, लेकिन वो आएगा जब इधर मुंह तब जाकर आंख सामने देखेगी। तो ये डिफेक्टिव था ना जन्म काल से ही। तो आत्मा के साथ ही डिफेक्टिव लेंस लगा हुआ है भक्ति का अभाव। भक्ति का अभाव, ये लेंस लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आप बहुत ऊंची ऊंची बातें बताओ, व्यक्ति को बैठाओ अपने पास, देखो राधा रानी होती हैं, कृष्ण होते हैं, सीता होती है, राम होते हैं, भक्ति होती है, भजन होता है, प्रणय केली होती है, प्रणय प्रवेश होता है, सखी होती है, गोपी होती है। हाँ सुनता रहेगा, फिर कहेगा ये तुम लोगों के ना कैसे भगवान है। क्योंकि उसका लेंस क्या है, अभाव है। उसको ऊंचा सिद्धांत देने पर भी उसको समझ में बनती पड़, वो दोष लगाएगा भगवान में भी। राम ने इतनी भक्ति करी, राम इतने बड़े थे, तो कांटों में क्यों चलना पड़ा, क्यों चले वो कांटों में है। परिवार में पिताजी का देहांत हो गया, ये कोई अच्छे है, हम नहीं पालन करते। तो अभाव है, वो डिफेक्टिव पीस है। अब कब उसका कोई कृपा हो, उसका कोई इलाज करने वाला डॉक्टर मिले, लेंस चेंज हो, उसका सर्जरी हो कोई खतरनाक सी, तभी कुछ हो सकता है उसका, वो डिफेक्टिव है। और आप जो आकर बैठ गए यहाँ पर, आपको भगवान ने भाव का लेंस देकर भेजा है। ऐसे थोड़ी सर्दी में कोई आकर यहाँ बैठ जाएगा। सर्दी में आपके पास अनेक ऑप्शन है, आग जला के घर पे आप छोले कुलचे खा सकते हो, म्यूजिक चला के, कोल्ड ड्रिंक में। लेकिन यहाँ आए हो, कुछ ना कुछ तो भाव है। वो अलग है कि किसी का कितने प्रतिशत है, किसी का कितने प्रतिशत है, पर है कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन भगवान से, जो वो यहाँ है ना। अब बड़े कैसे, तो बोलते हैं भाव को बढ़ाने के लिए किसी भाव वाले भक्त का संग करना पड़ेगा। अभाव वाले को तो छोड़ ही दो, उसके तो ऊपर आप मेहनत मत करो। लेकिन आप में अगर भाव है तो अपने को बढ़ाने के लिए नाते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रभुपाद जी कहते थे सेल्फिश हो जाओ। वैसे देखा जाए तो स्वार्थी होना गंदा है, संसार में मददगार होना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए स्वार्थी हो जाओ। नाते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ हो जाओ कि विष्णु में गति कैसे होगी मेरी। उसके लिए 2025 में अपने आप को ऑर्गेनाइज करो कि अब मुझे स्वार्थी होना है, मुझे इन डिफेक्टिव लोगों का एसोसिएशन नहीं लेना है। भक्त का संग, एक साधु थे वृंदावन में, बताते थे, बोले कि भाव एक ऐसी चीज है कि अगर किसी भक्त में भाव हो तो जैसे बोरे जैसा कपड़ा भी हो और उसमें पानी हो, और आप बोरे वाले पानी के पास बैठ जाओ तो आप भी गीले हो जाओगे चाहे बोरा कितने भी गंदी क्वालिटी का हो, कितने भी रुपए का हो, सस्ता हो, लेकिन आप गीले हो जाओगे। और आप सूखे मलमल के साथ बैठे हो, बहुत पैसा वाला है, मलमल का कपड़ा बहुत महंगा है ना, सिल्क है, सूखा हुआ है, उसके ऊपर लेट जाओ, लौट जाओ, आप रंच मात्र गीले हो गए। तो हम जो गीला है, गीले का मतलब जिसमें भगवान की भक्ति का रस है,
वो चाहे देखने में कैसा हो, उससे पैसा हो न हो, वो अच्छा हो न हो, वो किसी मंदिर का अध्यक्ष हो न हो, वो कोई लेवल का लीडर हो न हो, लेकिन उसके अंदर भगवान का हमें दर्शन होता है। उसके साथ बैठकर रंच मात्र हम भी गीले होते हैं। वो चाहे बोरे जैसा के बेकार व्यक्ति हो, उसका संग ज्यादा अच्छा है बजाय मखमल जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे उनकी पद प्रतिष्ठा की पूजा करें। अरे बीजेपी के लीडर हैं साहब, अरे आरएसएस के बहुत बड़े लीडर साहब, लेकिन साहब जो है वो रंच मात्र गीला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी मखमल की तरह तो जीवन है, भक्ति से सूखे हुए हैं। उनका संग पाकर क्या करोगे आप? क्या करोगे? है कि? तो जीवन अपना ऐसा बनाना है, ऑर्गेनाइज करो अपने जीवन को कि आप 2025 में मिलेंगे ऐसे लोगों से जो कुछ भक्ति भाव रंच मात्र अंश मात्र दे सके। बहुत कर लिया पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान के लिए काम, अब करेंगे भगवान के लिए और अपने लिए, स्वार्थी होकर के अपने लिए करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करो। दूसरा है प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज करो यानी कि नंबर 1 क्या करूं, नंबर 2 क्या करूं, नंबर 3 क्या करूं, नंबर 4 क्या करूं। प्रायोरिटाइज करो अपने जीवन को। हम ये नहीं कहते नौकरी छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, घर छोड़ दो, क्योंकि हमारा कोई अपना आश्रम तो है नहीं। आप छोड़ दोगे तो हम रखेंगे कहाँ? इस्कॉन मंदिर जाओगे तो वहां पर भी आपको नहीं रखेगा कोई। कई बार एक माता जी आई एक प्रभु जी के लिए कंप्लेंट करने, कह रहे हर बार देखो आपके पीछे पीछे भागते हैं मंदिर के लिए, आप लोग इनको रख क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मुझे 22 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं रखा मंदिर वाले। आपके पति को कौन रखेगा? ये हमारे किसी काम के नहीं है। उस दिन उनको चैन पड़ा, अच्छा आपके भी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं, कौन रखेगा हमको? तो हमें रहना तो घर में ही है, लेकिन प्रायोरिटाइज करो कि हम पहले क्या काम करें, दूसरा क्या करें। जैसे एक प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को बोला, मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूं, इनको डब्बे में डालो, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, रेत और पानी। तो बच्चों ने जल्दी जल्दी में पानी डाल दिया पहले कि कहीं कहीं बिखर ना जाए, सर नाराज हो जाएंगे। अपने अपने डिब्बों में सबने पानी डाल दिया, फिर रेत डाल दी तो कीचड़ हो गई, ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, अब पूरा डब्बा भर गया। तो सब कंप्लेंट लेके आए कि सर ये बड़े पत्थर डब्बे में नहीं जा रहे हैं, तो आपने हमें सॉल्यूशन ही गलत दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ये चारों चीजें इसमें नहीं समझ सकती हैं। तो गुरुजी बोले देखो अब मैं तुम्हें डाल के दिखाता हूँ। उन्होंने अपना वाला वो एक ऐसा बोर्ड था, बोर्ड की साइड में खाली डब्बा था और 4 चीजें रखी थी उनके पास भी, सब बच्चों के पास एक एक था, सब प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बड़े पत्थर पहले डाले, फिर छोटे पत्थर डाले तो किनारे किनारे से होके वो भी गुजर गए, फिर रेत डाली तो उनकी पतली पतले स्थान में रेत भी चली गई, फिर पानी डाला तो पानी तो पत्थरों में चले ही जाता था, वो भी चले, बोले चारों चले गए। तो उन्होंने उल्टा शुरू किया था, इन्होंने ऊपर से शुरू किया। तो ऐसे जीवन में ऑर्गेनाइज करते वक्त प्रायोरिटाइज करो। सेकंड चीज है बड़े पत्थर कौन से हमारे जीवन के, भगवान की ग्रंथ पढ़ना, भक्ति करना, भगवान की मंगल आरती। क्योंकि मनुष्य जीवन के मिला जिसके लिए है, उसको छोड़कर ना तो इसलिए मिला कि नौकरी मिले, ना इसलिए मिला कि सास ससुर खुश रहे, ना इसलिए मिला कि घर परिवार में बच्चे जो है वो अमेरिका सेटल हो जाए, इसलिए मिला ही नहीं था मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर जिसलिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो छोड़ दो, वो भी आएंगे, लेकिन जब ये बड़ा पत्थर चला जाएगा ना, जो भगवान का है, जब ये अंदर चला गया डब्बे में पहले, तो फिर आप देखेंगे कि बाकी पत्थर भी उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। मैं 22 साल से जीवन जी रहा हूँ, ग्रस्त में ही हूँ, परिवार है, 2 बच्चे हैं, एडजस्ट हो रहा है ना। जब मेरा हो सकता आपका क्यों नहीं हो सकता? श्रद्धा रखेंगे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप डालते उल्टे पत्थर हैं, पहले वो काम कर लेता हूँ, पहले परिवार सेटल कर लेता हूँ, पानी डाल दिया। यहाँ से पता आ जाता है। फिर रेत, संसार के लोगों को खुश कर दूं। हमारे नानके में शादी है, दादके में शादी है, नानी की साइड, दादी की साइड, वो रिश्तेदारों की कजिन की भी शादियां हैं, उसमें फिर मिट्टी डाल दी तो रेत में मिट्टी कीचड़ हो गई। फिर वो क्लोज रिलेटिव्स जो हैं, भाई भतीजा जिसे कहते हैं, वो भाई हैं, कई 4 हैं, उनकी पत्नी है, उनके बर्थडे एनिवर्सरियां हैं, उनके बच्चों की शादियां, पूरा जीवन यही है। पहले बर्थडे एनिवर्सरी बनाओ, फिर उनके बच्चों की बनाओ, फिर उनके बच्चों की बनाओ। इधर हमारी 13वीं का टाइम आ जाता है। टाइम देख लो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, पद्म पुराण में बोल रहे हैं, शास्त्र भागवत में बोल रहे हैं।
समय कहाँ है हमारे पास? बताया तो 100 वर्ष कैसे गुजर गए सोने खाने में। तो छोटे पत्थर डालते रहे, बड़ा पत्थर के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और देखो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ फंसते रहे हैं, फंस खा रहे हैं लोग। ऐसा थोड़ी है कि ये जो लोग नहीं आते रेगुलरली वो लोग चाहते नहीं है मुक्त होना या भगवान को, चाहते सब है। प्रॉब्लम पत्थर डालने की है, वो कौन से पत्थर को कौन से सीक्वेंस में डाल रहे हैं। बस आप उसको बैठकर लिखो, पेपर पे सोचो, विचार करो। बहुत विचार करना चाहिए, मननशील होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसी वेस्ट नहीं कर देना चाहिए मनुष्य शरीर पा करके, है ना। भाग दौड़ जिंदगी नहीं है, कॉपी पेस्ट मत करो, सारा संसार तो है ही दुखी। तो प्रायोरिटाइज करो। तीसरा है कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग। कंट्रोलर नहीं बनना है, कंट्रोल करना है, अपने ही दिए गए नियमों को कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करने का क्या तरीका है, कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल का सिद्धांत दिया गया है कि ज़्यादा समय प्रजल्पा में न जाए। अब वेस्टेज ऑफ टाइम में न जाए तो आप देखेंगे कि आप बड़े पत्थर छोटे पत्थर सब डाल लेंगे विद इन द टाइम फ्रेम। डालने तो चारों हैं डब्बे के अंदर, लेकिन टाइम फ्रेम भी होता है ना। 2 मिनट 3 मिनट पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, तो बोलते हैं आपको 2 घंटे के अंदर लिख कर देना, 3 घंटे में लिख कर देना। टाइम फ्रेम भी होता है और सारे आंसर भी लिखने होते हैं। तो चारों चीज़ें डालनी है, परिवार भी डालना है, नौकरी भी डालनी है, समाज भी डालना है, धन भी एकत्रित करना है, गृहस्थ में तो फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन बड़ा पत्थर भगवान पहले डल गए तो छोटे पत्थर, रेत, पानी सब डल जाएगा उसके अंदर। डब्बा बंद हो गया, उसको भी टाइम फ्रेम के अंदर करना है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो, तो वो कंट्रोल करना। टाइम वेस्ट कहाँ होता है? रील देखने बैठे इंस्टाग्राम की, तो देखते देखते 40 मिनट गुजर गए। दुनिया जहान के कुत्ते बिल्ली उसमें नाटक कर रहे हैं, कुत्ता ऐसे से नाच रहा है, उसी को देख रहे हैं। है ना, उसी को देख लेते हैं। इंस्टाग्राम में इतना समय चला, फेसबुक में दूसरा व्यक्ति कहाँ घूमने गया है वो लिख रहा है आई एम एंजॉयिंग इन मॉरिशस, उसको लाइक कमेंट उसके सब, और अपने कर दे तो वो मैं एक तो देखे वो सबके पढ़ते भी हैं। कितना उनको गहरा प्रेम है, कमेंट्स पढ़ते हैं, और वो कमेंट पढ़ के अगर किसी ने कुछ गलत लिखा होता है तो उससे फिर युद्ध भी करते हैं। है ना, कितना समय है लोगों के पास, और फिर कह रहे भगवान के लिए समय नहीं मिलता। तुम्हारे फेसबुक इंस्टाग्राम छूटे तो मिले भगवान के लिए। मेरे से ज्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप नहीं हो, मैं बहुत हूं, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करता। मैंने अपलोड की रील और तुरंत वापस आ गया। मैं कभी पलट कर आज तक, मुझे मंदिर में कौन सी रील डलती वो नहीं पता होता, मेरी रील के आगे पीछे क्या पड़ता मुझे नहीं पता। सच बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता दूसरे कौन से प्रीचर की क्या रील है। मैंने आज तक कभी खोलकर किसी की रील नहीं सुनी, टाइम ही नहीं है। मैं अपना लगाया अपलोड, जैसी आया अपलोड लगाकर तुरंत बाहर, 1 मिनट के अंदर बाहर, टाइम ही नहीं है। ये पढ़ेगा कौन? क्रिश्चियन कम्युनिटी ढूंढने, क्रिसमस ढूंढने आपके लिए, तो पढ़ेगा कौन? अब पढ़ूंगा नहीं, मैं घुमाता रहूंगा हैप्पी क्रिसमस, फिर मैं भी बना दूंगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे ये करते रहेंगे। इतनी उनके जिंगल पे अपने मिंगल कर रहे हैं गाने। जिंगल पे सनातनी लोग अपने भजन बना रहे हैं उनके जिंगल के लेके। और जो क्रिसमस मैंने आपको बताया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्रिश्चियन कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो उस चीज को बनाने के लिए हम अपना सनातन ज्ञान, सनातन भक्ति बेकार कर रहे हैं। तो अपने वेस्ट, कंट्रोल का मतलब वेस्ट मत करो। कंट्रोल कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा, बस आपको वेस्टेज देखनी है। अखबार पढ़ना जरूरी है तो उतना पढ़ो जितने से नौकरी चल जाए। कि भाई जयपुर में ब्लास्ट हो गया, अरे अरे बहुत बुरा हुआ, इतना पढ़ लिया खत्म हो गया। अब आप हर एक की 13वीं पे थोड़ी जा सकते हो। कि हम बड़े भावुक हैं, हम बड़े भावुक व्यक्ति हैं जी। हर एक व्यक्ति से हमें बड़ा प्रिय, हम बहुत कंपैशनेट नेचर के हैं। कैसे भी हो आप, यू कांट वेस्ट योर टाइम। नाते विदुम स्वार्थ गतिम है विष्णु, आपको स्वार्थी होना है, विष्णु में कैसे गति हो। तो अपने आप को कंट्रोल करो। और फिर पूरे साल चौथा नियम है चेक एंड बैलेंस। चेक बैलेंस करो कहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गलत होता हूँ या मेरा खराब नहीं होता, खराब होता है, सबका होता है। अब मानव है, सबको परेशानी आएंगी, कफ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, माइग्रेन हो जाता है मेरे को, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सब होता है। ये थोड़ी आप ही के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ भगवान का प्रचार ना रुके। क्यों? कि जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मैंने ये श्लोक पढ़ा,
या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधासते भक्तिमयी परम कृत्वम एवं ऐसी संशयम। 18वां अध्याय 68 नंबर श्लोक। भगवान ने बोला जो भी मेरे इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को बताता है वो मेरा सबसे प्रिय हो जाए। तो मैंने बोला दुनिया 4 धाम में नौकरी करूंगा, 4 धाम यात्राएं कर लूंगा, यही तो कर लूंगा पैसे इकट्ठे करके, है ना। गाड़ी से किसी भक्त को घर छोड़ाऊंगा, एक दिन गाड़ी से किसी भक्त को बोलूंगा प्रभु जी आपकी सेवा के लिए, एक दिन घर छोड़ दूंगी। किसी प्रभु जी को हो सकता है महीने 2 महीने में एक आध बार 100 200 500 रुपये डोनेशन दे दूंगा। लेकिन इसमें भगवान तो ये कह नहीं रहे कि जो दान दे रहा है मैं उसको अपना प्रिय मानता हूं। भगवान ये भी नहीं कह रहे कि जो गाड़ी से दूसरे डिवोटी को घर छोड़ता है उसको मेरा प्रिय हो जाता है। ये भी नहीं कह रहे जो झाड़ू लगाता है वो प्रिय हो जाता है। ये भी नहीं कह रहे जो ग्रंथ पढ़ता है वो मेरा प्रिय हो जाता है। ये भी नहीं कह रहे जो नित्य आरती करता है मेरी वो प्रिय हो जाता है। ऐसा तो भगवान बोले नहीं पूरी गीता में। बोलो आप बताओ, कहीं बोले कि जो आरती करता है घी बढ़िया प्योर यूज करता है वो मेरा प्रिय हो जाता है, जो इतनी 4 धाम यात्रा करता है वो मेरा प्रिय हो जाता है? बोला कहीं, बताओ आप। तो भगवान ने क्या बोला, या इदम परमम गुह्यम, जो इस गुह्यतम ज्ञान को सीक्रेट ऑफ मेरा जो है ना, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विद्यासते, मेरे भक्तों को बताता है भक्ति में पराम कृत्वम, उसको परम भक्ति प्राप्त होती है और वो अंत में मुझको प्राप्त होता है, वह मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। इसमें कोई संशय करने की जरूरत। ये जो दिन मैंने पढ़ा उस दिन नौकरी में मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। मैं कहा मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये एक श्लोक जिसने परिवर्तन करा मेरा। तो मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ बैठकर कि अरे आए थे किस काम के लिए और प्रचार ना करूं। तो लोग बोलते हैं अरे आपको खांसी, आपको रेस्ट करना चाहिए। प्रभु डॉक्टर प्रभु जी तो बहुत समझाते हैं मेरे को, प्रभु जी आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको कथाओं में गैप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं हाँ कह देता हूँ इनके सामने। वेद वाली ज्ञान देखो उनको अपनी तरह से सही है, बिकॉज वो मेडिकली डॉक्टर हैं तो बताते हैं कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम है। अगर मैं चाहूँ, प्रभु जी डॉक्टर आप पूछ सकते हैं, तो मैं अगले 2 महीने तक ना उठूँ, ऐसा बीमार हूँ मैं अगर शरीर से देखा जाए। लेकिन मैं तो हर रोज उठ रहा हूँ, ठंड में भी जा रहा हूँ, मेट्रो में भी ट्रैवल करके आया हूँ आपके लिए यहाँ तक। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि मैंने वो श्लोक जो है ना यहाँ गाड़ रखा है कि अगर भक्तों को गीता का प्रचार, तो भगवान के प्रिय होने का कोई भी एक दिन ना चला जाए। भगवान बोले अरे आए थे जिस काम के लिए वो छोड़कर लेटे हुए घर में आराम से हैं, ये तो दुनिया तो कर ही रही है, तुम क्यों कर रहे हो? तुम मेरे को जिसके लिए लाए थे। तो भगवान का उपदेश देने के लिए आप देखो बाइबल में कौन लोग आ रहे हैं, अब्राहम जिन्होंने उपदेश दिए, सोलोमन जिन्होंने उपदेश दिए, मूसा जिन्होंने उपदेश दिए। तो उपदेश देने का काम ही को मसीहा कहा गया है। उपदेश देने का काम कोई कच्चा काम नहीं है कि हम अपने एरिया में 4-5 लोगों को भक्ति सिखा रहे हैं तो हम लीडर हो गए। लीडर बनने के लिए थोड़ी है ये तो भगवान का प्रिय बनने के लिए है, लीडर बनने के लिए थोड़ी। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में एक भाव की बात कर रहे हैं कि भाव कैसे आएगा मेरे प्रति तुम्हें। भगवत गीता 4था अध्याय श्लोक संख्या 10। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं वीत रागा भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः वीत रागा भय क्रोधा। भगवान बोल रहे हैं भाव कैसे आएगा भक्ति का। कई बार लोग भाव की बात करते हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्रील रूप गोस्वामी पाद के आदो श्रद्धा से लेकर भाव की 9 सीढ़ियां जो है उनका वर्णन भी किया है। वीत का अर्थ होता है मुक्त होना। वीत का मतलब है मुक्त होना। किससे मुक्त होना है? वीत, राग, भय, क्रोधा, 3 चीजों से मुक्त होना है। पहला है राग। राग का मतलब है अटैचमेंट, संसार की आसक्तियों से हटना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिकल चीजें तो नहीं है क्योंकि भगवान की भाव भक्ति आसानी से मिलती नहीं। जितने भी परम भक्त हुए उनके जीवन में आप देखेंगे हमेशा ही ऊपर नीचे रहती है जीवन की लाइफ। तुकाराम को देखें तो 2 गन्ने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। मीराबाई को देखें तो अपने पति को ही समझाना मुश्किल हो गया। चित्तौड़गढ़ से जूनागढ़ तक बदनामी ही बदनामी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी देखें तो राजा हुसैन शाह ने पकड़कर जेल में बंद करना चाहा,
भागवत पढ़ने तक के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। जितने भी ऊंचे सस्ते भक्त हुए, प्रहलाद को देखें तो पिता ही दुश्मन हो गया, विभीषण को देखें तो भाई दुश्मन हो गया। तो भक्त को कहीं पर भी सुकून का जीवन नहीं है। आप सोच रहे हो कि बढ़िया एसी चला के गीता पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप ही को कुछ करना पड़ेगा। वीत राग, सबसे पहली चीज अटैचमेंट छोड़ने पड़ेंगे। ये संसारी लोग मेरे हैं और मेरी भलाई का सोचते हैं। आप उनके दुश्मन मत बनो, क्योंकि हमें तो किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं रखनी है, और वो तो कम से कम आपके जान पहचान के लोग हैं। दुश्मनी क्यों रखनी, ना उनको परेशान करना है, लेकिन अटैच भी नहीं होना है। वीत राग, भया, डर से मुक्त होना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कल कहीं गड़बड़। तो छोटा बच्चा होता है, उसको माँ बाप ऐसे करके उछालते हैं ऊपर, उछालते हैं छोटे बच्चों को। आपने भी उछाला होगा अपने बच्चों को, और आप भी उछले होंगे किसी के हाथों से। तो जब उछलते ऊपर जाते हैं तो बच्चा रोता है, हंसता है। अरे आपको उछाले तो, अगर अभी 2 लोग लेकर, आप 4 लोग लेकर आपको ऐसे बर्थडे है, आपका जन्मदिन है, और आपको उठाएं और ऐसे करके उछालें, पहले तो उछलने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने शरीर को टाइट कर लेगा, उठेगा नहीं, हल्का नहीं छोड़ेगा, टाइट कर लेगा, और फिर और उठाकर ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे पकड़ो पकड़ो, ऐसे करके हरी बोल भी नहीं बोल पाएगा, है कि नहीं। एक छोटा बच्चा अपने को फ्री छोड़ देता है, और उछालते हैं तो करके नीचे आता है पूरा, है ना? हंसता है। क्यों? भय नहीं। इसलिए बोलते हैं, किसी ने पूछा गौर गोविंद स्वामी महाराज से, व्हाट इज वैष्णविज्म? उन्होंने कहा वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी। बोले सिंप्लिसिटी मीन्स लाइक अ चाइल्ड। वैष्णविज्म क्या है? सादा हो जाओ। सादा होने का मतलब बच्चे जैसे हो जाओ। बच्चे को थप्पड़ मार दे कोई पड़ोस में, तो ये अंकल खेल रहा है इधर हमारे, यहाँ से, तो बच्चा मैं नहीं जाऊंगा इनके घर, मैं पत्थर मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। घर आता है, रोटी खाई, 2 मिनट सोया, उठा स्कूल के, अगले दिन फिर उन्हीं घर क्या खेल रहा। द्वेष ही नहीं है उसके अंदर में। कितना सिंपल होता है बच्चा, मासूम जिसे कहते हैं, उसको कोई द्वेष नहीं है, उसमें में कोई भावना नहीं बदले की, भय नहीं है उसको, अपने माता पिता पर इतना भरोसा है, उछालेंगे तो हंसेगा। तो हमने बड़े होकर क्या पाया? ये जो हम कहते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये सबसे बड़ा दोष है माँ बाप का, ये सिखाना कि तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ। वो जो इंडिपेंडेंट बनने का भाव है, वो डर, दुख, परेशानियां सब भर देता है व्यक्ति के जीवन में। इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो किसी पर विश्वास करना छोड़ देता है। भगवान गुरु तो छोड़ो, किसी पर विश्वास नहीं करता। उसको लगता है मेरे लिए कोई प्लानिंग, पति पत्नी एक दूसरे को सोच रहे होते हैं, वो पता नहीं मेरे लिए कुछ गलत सोच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, दुश्मन मान के बैठे होते एक दूसरे को, माता पिता को, और भी अनेक सबका अलग अलग। तो उनके हृदय में भय व्याप्त है। भय का कारण तो है सब कुछ। तो भक्ति में वो कह रहे हैं भगवान पहली चीज क्या है? राग, अटैचमेंट छोड़ दो कि हमारे, और साथ में भय छोड़ दो कि ये तुम्हारा के लिए कुछ बुरा करने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो भगवत इच्छा से होगा, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विश्वास कर लो भगवान पे। कभी कभी मुझे डर लगता है, अरे पंखा चल रहा है, मैं छोटा था, गिर गया तो रात पे छाती पे गिरेगा तो क्या होगा, लेकिन जब सिद्धांत पढ़े समझा कि गिरना लिखा होगा, तो गिरेगा। जाले लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी, जाला फट जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, जिससे भी होता है ना। तो जब जो होना है तब सो होता है। फिर भी हम इतने जानकर भी अपने आप को कंट्रोलर बन के हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, है ना। अभी जयपुर में जब वो 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ, वो वॉल्वो बस में जो सो रहे थे, उनको क्या पता, उसकी कोई गलती नहीं, ड्राइवर कुछ नहीं, वो 2 कहीं ड्राइवर लड़ गए, 25 किलोमीटर तक आग फैली। जो ऐसे सोए हुए थे ना स्लीपर में, फॉरेनर्स, जयपुर टू दिल्ली वाली वॉल्वो में, वो ऐसे आग गई, और जब ऐसे लौटी तो कुछ भी नहीं था। 25 के 25 लोग जो ऊपर सोए हुए थे, वो ऊपर खाली राख पड़ी हुई थी ऊपर। सोते सोते क्रिमिनेशन ऐसे हुआ, ऐसे 1 सेकंड ऐसे गई आग और ऐसे वापस आई क्रिमिनेशन।
ऐसे लेटे होते, उनको तो ना एक्सीडेंट हुआ, ना उन्होंने कोई रॉन्ग काम किया, ना कुछ हुआ, वो सो रहे हैं, बस जा रही है अपने रूट से जयपुर टू दिल्ली, और वो बस ऐसे खड़ी है, आग एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग आई ऐसे ऊपर से चढ़ी, और वापस जब आग गई तो उतने सेकंड में जो बॉडी ऐसे लेटी थी फिट व्यक्ति की, गए तो पता भी नहीं चला ये आदमी का, भाई जब शरीर ही नहीं बचा, हड्डी नहीं बची, हड्डी में होते ना, हड्डी भी इतना तेज उसकी था, हड्डी भी पिघल गई है, मालूम नहीं पड़ रहा है, तो घड़ी वड़ी आई कार्ड सब जल गया ना, कुछ पता नहीं चला आदमी की आइडेंटिटी क्या है। तो उनका कैसे विसर्जन हो, कैसे अस्थि विसर्जन हो उनका? सामूहिक कर्म सगर महाराज बोली। सोचो आप, एक व्यक्ति था, उसने हेलमेट पहना था, इतनी तेज आग आई कि उसका वो हेलमेट पिघल कर उसके मुंह पे चिपक गया, वो निकाल रहा है हेलमेट, उतारना चाह रहा, उतर नहीं रहा। दो लोग खड़े हैं, गर्मी के कारण बाहर के गेट पिघल करके लॉक हो गए, मतलब पिघल के, अब वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुल नहीं पा रहा, अंदर सफोकेशन हो रही है, आग की गर्मी है, वो खुलना जा रहा है, खुलने, और अंदर मर गए। कलेक्टिव कर्म, सामूहिक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे नॉनवेज खा रहे हैं इकट्ठे, कोई काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई तल रहा है, बिना भोग का गाना बन रहे हैं, खा रहे हैं लोग, एंजॉय, पार्टी, वो सब इकट्ठे भगवान लाता है ऐसी प्रकृति में। और सामूहिक, तुमने जैसे जलाया पशुओं को कढ़ाइयों पर, वैसे तुमको जलाया जाएगा, वैसे सेम टू सेम। तुमने उनको तड़पाया, अब वो तुम तड़पाओ। सामूहिक कर्म का फल कुछ नहीं कर सकते, अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और कल को आपके साथ हो जाए, कोई है गारंटी? कौन सी रोड पर कहाँ क्या होने वाला है, कौन सा एरोप्लेन कहाँ गिरेगा, कहाँ क्या होगा, कितना प्रोटेक्ट करके चलोगे? तो ये जो भय है, इससे मुक्त होना पड़ेगा। वीत राग भया, और तीसरा है क्रोध। क्रोध अग्नि, क्रोधी क्रोध होकर कर रहा है, द्वेष की भावना भरी हुई है? क्रोध, इतना क्रोध हो गया, भागवती नहीं हो पाई इस बार। इस सोसाइटी वाले कथा कराने की प्लानिंग करते रहे, अब किसका क्रोध था और किसका राग था और किसका द्वेष था वो तो मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर एक सिद्धांत, जैसे बोला जाता है एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, ये आपने एक वचन बोल दिया, भागवत कराऊंगा, ये वचन ऐसी नहीं है, इवेंट बोल दिया और हो गया। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया है तो उस क्रिया को चाहे छोटे में कराना चाहिए, है ना? तो नहीं कराए तो अब क्या होगा? वो कर्मा आएंगे कि नहीं आएंगे, रिएक्शंस, जो भी उसके कारण बनाओ। हम ये नहीं कहते एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 10, जो भी बनाओ, जिसने जमीन न दी हो, जिसने समाज में सहायता न करे, जो भी बनाओ उसका कारण, उसको रिएक्शन आएंगे। इसलिए कभी ऐसे बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए, प्रभु मेरी नौकरी लगवा दे, फिर 1.5 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा, ऐसे नहीं, 11 रुपए का भोग लगाऊंगा, ऐसे वचन। इसके ऊपर बहुत कथाएं अलग, उस पर अलग किसी दिन डिटेल में बात करेंगे कि कोई वचन बोलकर तो हमको उसको पालन करना चाहिए, चाहे छोटा ही करें। तो अलग कुछ कारण रहे होंगे, हम कारण में नहीं जा रहे हैं, लेकिन करना चाहिए, है ना? भले ही घर में बैठ करके कमरे में गीता पाठ कर लें 7 दिन बैठ करके, कि चलो प्रभु हम नहीं कर पाए, हमारी इतनी नहीं थी, हम धन एकत्रित कर पाए, हमारे पास समय नहीं था, हम 10 लोग बैठ के प्रभु आपके लिए भागवत पाठ कर रहे हैं, भगवान का कथा, भगवान, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोजन का स्तर कम ज्यादा होता है। हाँ आयोजन, हाँ वहाँ गाजियाबाद में एक बार कथा होनी थी एक जगह, वो बोले प्रभु जी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हमारे पास एक स्पीकर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, नवीन प्रभु जी कर देंगे, कैमरा हमारा अपना है, तो हमको एक रूम दे दो आप, वहाँ पे 10-15 लोग बिठा दो और भक्त भी अपने आ जाएंगे, कथा कर लेंगे। बोले नहीं प्रभु जी इससे तो बेटर ही करूँगा। फिर बहुत बड़ा आयोजन किया उन्होंने, लेकिन वो एक बार बोलना नहीं चाहिए। तो वो जो भी है, तो इस तरह से कई सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हम गलती कर बैठ जाते हैं, और आध्यात्मिक कर्मों के फिर नतीजे वैसे होते हैं। तो इस प्रकार राग, वीत राग भया क्रोध, ये 3 चीजें ऐसी हैं, भगवान कह रहे इनको तो त्याग दो। और करना क्या है? मन मया माम उपाश्रितः, मम मया मुझ में, मया मन मया मम, मन को मेरे में, उपाश्रित, आश्रिता नहीं, उपाश्रिता शब्द देखिए कितना मुश्किल। आश्रित का मतलब हो गया भगवान के शरण में जाना, और उपाश्रित हो गया, उप या मतलब होता है नजदीक,
उपासना, उपासना का मतलब क्या है? भगवान के पास आसन लगाओ। ये उपासना ये नहीं होती अरे जय जगदीश रे सुख संपत्ति करावे पिंकी देखियो, ये उपासना नहीं होती है। उपासन, भगवान के पास बैठ जाओ माला जप लेके, उप नजदीक ठाकुर जी के, और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। क्या चल रही? बोले उपासना चल रही है। उपासन लगा हुआ है, आसन नजदीक में लगाया ठाकुर जी के नजदीक। तो उपाश्रित, भगवान के उप नजदीक में आश्रित हो जाओ, उनके समीप में। उपवास, भगवान के पास वास हो, उप नजदीक में, ये है उपवास। उपवास तो कर रखा है, पिक्चर चल रही है घर में, क्या आज कुछ खाना पीना नहीं है? नवरात्रि चल रहे हमारे, तो हम पिक्चर देख रहे बैठ करके। प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, नियम रखा है। सुबह जोत जल गई, शाम को थोड़ा कीर्तन कर लिया 1 घंटा, और उसके बाद अपने मजे से खाना पीना पिक्चर विक्चर सब चल रही है। उपवास का अर्थ है उपवास। जिस भी भगवान जिस भी देव की पूजन कर रहे हो उसके पास वास करो, बैठो। इसलिए बोले दाढ़ी नहीं बनाते, बाल नहीं काटते, कपड़े नहीं धोते उपवास के दिन। बोले ऐसा नहीं है, ये कोई कर्म कांड नहीं है। उपवास का अर्थ है जब ठाकुर जी के पास बैठोगे तो कहाँ दाढ़ी बनाने का स्मरण रहेगा, कहाँ कपड़े बनाने, कहाँ धोने का, कहाँ नहाने, किसका क्या स्मरण करो, कौन सी चीज आपकी छूट जाएगी। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर एक बार स्नान कर लो और उसके बाद भगवान के पास जाके बैठ जाओ, जप करते रहो, अध्ययन करते रहो, कथा सुनते रहो। तो खाने पीने का भी नहीं रहता याद कि क्या बना है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा चलो तुम उपवास का दिन है तो आज छोटा मोटा मखाना भूंज के रख लो, खा लो, बस इतना बहुत है। कहाँ तुम उसमें चल रहे हो कि चटनी खा सकते हैं कि नहीं, जीरा डालेंगे, टमाटर की चटनी, जीरा, हाँ ऑयल, और ये तो उपवास कहाँ है? खवास है, नहीं रेसिपी खवास है, खवास है। उपवास तो है ही नहीं, कहने के लिए एकादशी उपवास है, आज खवास है। बढ़िया खाएंगे कूटू की पकौड़ी, है ना। और प्रश्न भी पूछते रहते सारा टाइम, बताने के बाद पूरी लिस्ट दे रखी भक्ति सिद्धांत महाराज ने, फिर भी पूछते हमारे यहाँ ये क्यों नहीं खाते, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं खाते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कर आप कुछ भी सकते हो, वहाँ तो करते हैं। तो मन मना मम उप आश्रित, मेरे आश्रित नहीं होना, मेरे नजदीक में आकर आश्रित हो। भवो ज्ञान तपसः, और भव ज्ञान तपसा, 2 चीजों में लगना पड़ेगा, ज्ञान में, तपस्या। ज्ञान यानी शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, गीता पढ़ो। 18 अध्याय पढ़ रखे हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, कई बार भी पढ़े होंगे। 2 श्लोक बताएं यहाँ पर आकर के, माइक दिया जाएगा आज आपको नव वर्ष में, 2 श्लोक सबको सुनाने, तो पता चलेगा आपको आपने सनातन धर्म का पहला ग्रंथ भगवत गीता, क्या वो भी पढ़ा है? किसी मुसलमान को बोलो आयतें बताने के लिए, फटाफट 4-5 आयतें अल्लाह अल्लाह कर देगा। या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फटक से बता दे। आपको बोला गीता है नहीं ब्रो, यहाँ किसी ने महाभारत सीरियल देखा होगा, पुराना होगा, तो थोड़ा यदा यदा धर्म से बोल दो। वो भी इसलिए क्योंकि टीवी से रोज देखा तो याद हो गया, सुन सुन के। तो ये तो हमारे सनातन का हाल है। फिर हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को काटो, तलवारें लेके सब घूम रहे हैं और पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। तुमने अपना पतन तो खुद किया है, खुद ही किया है तुमने, तुम खुद अपने पतन के जिम्मेदार हो। तलवार उठाने से कुछ नहीं होगा, शस्त्र उठा लेंगे, शास्त्र नहीं उठाएंगे, और उस पर क्लेम भी करेंगे अरे अपनी होने वाला पढ़ने लिखने से। तुमने पढ़ा आज तक कभी? सही बात है, पढ़ते नहीं, क्या कर रहे। तो ज्ञान और तपस्या, तपसा, इस 2025 में तपस्या करनी है। तपस्या का करने से क्या होगा? तपस्या यही है, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा नींद को कम करना। 50 साल सोने वाले जो हैं बाकी तो बचेंगे नहीं, 10 साल खेलने वाले नहीं बचा सकते, 10 साल करियर वाले नहीं बचा सकते, 20 साल बुढ़ापे वाले नहीं, तो 40 तो ऐसे गुजर गए, बाकी 40 सोने वाले हैं, उसी को घटा सकते हो। क्योंकि वो 12 घंटे मत सो, 6 घंटे में काम चलाओ तो 20 वर्ष आपको भजन के लिए मिल जाएंगे। अगर 6 घंटे सो जाओ तो हो जाए। एक बार एक भक्त गया प्रभुपाद जी के पास, बोला प्रभुपाद जी मैं सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ और सेवा के कारण मेरे जब भी अच्छे से नहीं हो पा रहा। कह रहे कितनी माला करते हो? कह रहे 2-4 ही हो पाती। कह 16 भी नहीं कर रहे? कह रहे नहीं हो नहीं पा रहा। तो सोते कितनी देर हो? कह रहे 3 घंटे।
तो और क्या सेवा करते हो? मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं टेम्पल क्लीनिंग करता हूँ, ये करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो प्रभुपाद ऐसी कौन सी सेवा छोड़ दूँ कि मेरी 16 माला हो जाए? प्रभुपाद बोले सोना 2 घंटे कर दो। उसी को घटा सकते हो आप। भगवान की सेवा घटा करके आप कहीं सो रहे हो तो फिर तो आप जीव मनुष्य का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? फिर भक्त मत बोलो अपने को, भक्त मत बोलो, है ना। इससे क्या होगा? पूता, पूता का अर्थ है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा इन चीजों से। किससे? पहली 3 तो छोड़ने, क्या? वीत रागा भया क्रोधा, पहले 3 चीज तो छोड़नी है, भय राग और क्रोध। इस पर काम करना है 2025 में, वीत राग भया क्रोधा। फिर तीसरा, फिर दूसरी चीज बताई भगवान ने, मन मया मम उपाश्रित, मेरे नजदीक में आकर आश्रित हो जाओ। तीसरा, बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्याओं में अपने मन को जितना हो सकता लगाओ, तो क्या होगा? पूतः, तुम शुद्ध हो जाओगे। और मद भावना आगता, मेरे भाव भक्ति को तुम प्राप्त कर लो। तो भाव भक्ति के स्टैंडर्ड तक जाना है। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। तो प्रेम जो कहते हैं हमें भगवान से प्रेम करना है, ये तो प्रेम की बात है। वो जो प्रेम की चर्चा है उस तक जाने तक भाव। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कैसे पहुंचेंगे? भगवान ने बोला ऐसे पहुंचेंगे, मद भाव आगत, मेरे भाव में तुम आ जाओगे, भाव भक्ति में आ जाओगे। ये काम करना, ये देखो टारगेट दे दिया आपको और पता है अब इसको कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइज करना है, ये ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है, कंट्रोल करना है, फिर पूरे साल बैठ के हर रोज चेक बैलेंस करते रहो कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या मैं वीतराग भय क्रोध में जीत पाया, मैं मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या है। कोई गीता का ऐसा श्लोक पढ़ लो जो लगे कि हाँ इससे मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा, आई विल चेंज माई लाइफ इन 25। क्या मेरा आखिरी साल तो नहीं होगा इस पृथ्वी पर? 26 देखने के लिए बचूंगा नहीं बचूंगा? तो अगर नहीं बचूंगा तो जब तक हूं तब तक उस दिन का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ कर लूं, पालूं कि सब कुछ मंगलमय हो जाए। तो यहां पर 2-3 बात और मैं बताना चाहता हूं। लोग ये जब नववर्ष आदि बनाते हैं कुछ नहीं करते, भौतिक संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि उपनिषद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत, इस जगत में किंचित मात्र भी जो दिख रहा है वो ईश्वर का है ना। और उस ईश्वर की चीज को अपने भोग की वस्तु बना लेना। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में नारद मुनि नल कुबेर को जब दामोदर लीला आती है तो उसमें बता रहे हैं, नाहन्यो जुषतो जुषाय बुद्धि भ्रंशुराजो गुणः श्रीमद् आदभि जातिर्दीयत्र स्त्री ध्रुतम मासवः। नारद मुनि ने कहा भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति, एक सुंदर शरीर के प्रति, तीसरा ऊंचे कुल के प्रति और चौथा ज्ञान विद्वत्ता के प्रति, विद्वान बनने के, इन सब से धन का आकर्षण बुद्धि का अधिक भ्रमित करने वाला होता है। इन सब में से भी धन का आकर्षण बुद्धि को भ्रमित करने वाला होता है। कैसे भी करके ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, कैसे करूं ज़्यादा पैसे जोड़ सकूं। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्री और मांस सेवन में लगा देगा। किसको देखकर कहा? नल कुबेर और मणिग्रीव को देखकर कहा, जो कुबेर के पुत्र हैं। इतना धन पाके भी आदमी बोले ना कि प्रभु जी एक बार धन हो जाए तो हम इससे फ्री होकर भगवान के जप में लग जाए। नल कुबेर लगे लगे संसार का धन है। लगे। सुदामा के बाद धन नहीं था तो लगे। तो धन के आकर्षण व्यक्ति को अपने भक्ति पद से पूरा का पूरा भ्रमित कर देता। तो धन का आकर्षण का मतलब ये नहीं कि कमाए नहीं, धन का आकर्षण का मतलब है कि ज्यादा कमाने की भूख में मत रहो। भूख होता ना एक विषैलापन होता है व्यक्ति में, ज्यादा 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 ज्यादा, इतना आ गया बहुत। हाँ, और ज्यादा ज्यादा ज्यादा, हाँ। और उसी के लिए तो इतने सब दौड़ भाग कर रहे हैं, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, इससे कर लूँ। अरे 5, 10, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार कितना चाहिए आपको खाना खाने के लिए? रोटी सोने की खाओगे?
रोटी तो वही अन्न की है, गरीब की भी वही है, आपकी भी वही है। क्या करना है, बैंक में रख के सौकर सोचना ही है भाई। पासबुक देख देख के तो खुश होना है। तो सोच लो कि इंडियन ओवरसीज बैंक में जितना धन है वो हमारे बाबा का है। बाबा देकर गए, पासवर्ड नहीं बता गए, पिन नंबर नहीं मेरा है, तो है ये। खुश रहो, मैं टेंशन नहीं लेता कभी। है हमारे बाबा का इंडियन ओवरसीज बैंक। आपका फार्म हाउस है आपके पास? हाँ है। कहाँ है? मुगल गार्डन। बोले आपका है? बोले हाँ बाप दादा का है। करे कभी गए आप? करे कहाँ? जिसका फार्म हाउस होता भी है वो कितनी बार जाता है साल में? एक आध बार। फरवरी में खुलता है, फ्लावर मेला लगता है तो घुमा हुआ जाके। भाई जमीन आपने बरसाना में लेनी है 2 एकड़, प्रभु जी हमें लेनी है, लेकर करोगे क्या? मतलब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ लोगों से। मेरा एक मित्र है 4 मकान बना रहा है, मैं करेगा क्या? सही बात। करेगा क्या? ऐसे बैठा था दीपावली के दिन, वो आया मुझे, मेरे स्कूल के मित्र हैं पुराने। मैं करेगा क्या? एक बार बता। तेरे पास अपना मकान है, माता पिता का बना है, उसमें तू रह रहा है, ऊपर 2 मंजिल है, बच्चे 2 हैं, एक का ऊपर हो गया, एक का नीचे हो गया, इससे ज्यादा तू क्यों पैसे कर रहे? भाई 2 और अरे जाए ना जाए, जहां भी जाए, लेकिन करोगे क्या? मुझे भी कई किसी ने बोला वृंदावन में इतने भक्त हो तो वृंदावन में मकान क्यों नहीं बना लेते? मैं करूंगा क्या? मैंने प्रचार करना है दिल्ली में, मुझे जाना है इधर उधर, मैं करूंगा क्या वहां? लेकिन करूंगा क्या? बस रीजन बता दो कि ये करेंगे जी, किराए पे चढ़ा देंगे, फिर क्या होगा? किराया आएगा, चक्कर लगाते रहो। है किराया आएगा, किराया आएगा। बोले क्यों किराया क्यों चाहते हो? बोले ताकि नौकरी से छुट्टी हो जाए। नौकरी से छुट्टी हो जाएगी तो तुम्हारा जो डिसिप्लिन लाइफ है वो खराब हो गई। फिर जो तुम सुबह 9 बजे नहा दोगे, तैयार हो जा रहे थे, आलस में 12 बजे तक नहीं नहाओगे। जितने रिटायर्ड लोग 12 बजे नहीं नहा रहे ये लोग। नहीं हो सकता है किसी के संस्कार अच्छे रहे हो। वृद्ध अवस्था आलस उपजियो, ये तो खुद बोला कबीर दास ने। वृद्ध अवस्था आलस उपजियो, वृद्ध में आलस उपज जाता है, नहाने का मन नहीं करता, 12 बजे तक रजाई से निकलने का नहीं। हाँ, जवान लोग नहीं नहा रहे आजकल तो वृद्ध अवस्था में तो उनकी क्या गलती है? वृद्ध अवस्था आलस उपजियो, आलस उपज जाता है। तो करोगे क्या? ज्यादा पैसा करके करोगे क्या? ये बताओ। रीजन ये है प्रभु जी इसलिए करना चाहते हैं, किसी के पास कोई आंसर ही नहीं है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। अब अगर आपको नाम की आवश्यकता है कि भाई हम नाम के लिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए, है? अंबानी ने जितना नाम बनाया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 पुत्र हो गए, अच्छे, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा धन लगाया। अनिल अंबानी को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग उनका नाम की फोटो लगा रहे हैं? क्योंकि उनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उनके पिताजी का नाम तो कोई पूछ ही नहीं रहा, चर्चा ही नहीं कर रहा। सरनेम पता है, नाम पता है, कितने लोगों को पता है? पुराने लोग होंगे वो बता देंगे 2-4। नए बच्चों को तो मुकेश अंबानी। हाँ, तो कहाँ से आए? MDH ग्रुप के मालिक कौन थे? कहाँ गए? नाम कहाँ है? कितने मसाले बेचे? कितने लगाया मसाला? राजेश खन्ना इतने बड़े कलाकार थे, पिक्चर लगती थी लोग पागल हो जाते थे, इतना धन, इतना दौलत है। आज किसी बच्चे को बोले तू राजेश खन्ना लगा कर है, करेगा कि नहीं करेगा? नाम भी धूमिल हो जाता है, न नाम रहता है न धन रहता है। हमने अपने खुद के परिवार देखे, हमारे बड़े बड़े किले के जैसे मकान थे, 137 परिवार के लोग रहते थे। आज भी जाकर देखे आप कहेंगे प्रभु जी लाल किला आपका है? लाल पत्थर का बना हुआ, कोई नहीं रहता उसके अंदर। अरे हमारा तो छोड़ो, अकबर का में कोई नहीं रह रहा। आप रीजनिंग होनी चाहिए ना, व्यक्ति कर क्यों रहे हो? सब वेस्ट हो रहा है समय। तो भौतिक संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, नारद मुनि ने कहा, और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की जो इंद्र तृप्ति में वो लगते हैं, 84 लाख योनियां इन्हीं से उत्पन्न। 10 श्लोक है। हाँ?
10वें स्कंद का श्लोक नंबर 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक। 84 लाख योनियां इसी से उत्पन्न हो रही हैं। अब हमारी कौन सी योनि मिलेगी, कैसे पता करें? पद्म पुराण में उत्तराखंड में शिवजी ने पार्वती को बताया, उर्वी चा निरसंयोगन वृक्षाम प्रजायते प्रकृते गुणा संयोगः गन्नना योनिषु जायते गजे वे मशके चेवा देवा वा मनुष्य अपि वह नाधिको न च न्यून्यम वे निष्ठो देहि सन्निश्चलः। इस श्लोक में कहा पृथ्वी भी जल का संयोग पाकर अनेक प्रकार के वृक्ष उत्पन्न करती है। पृथ्वी भी जल का संयोग पाकर वृक्ष उत्पन्न करते हैं। अब पेड़ होते हैं, पेड़ के किनारे बीज गिर जाते हैं और नदियों का पानी आता है, तो पृथ्वी को जब जल का संयोग होता है तो उसी से बीज आगे जाकर लग जाते हैं, पानी पड़ता है, पेड़ बन जाते हैं। किनारे रोड के कितने होते हैं, पानी बारिश का गिरे, तो जल के संयोग से पृथ्वी भी वृक्षों को उत्पन्न करती है। उसी तरह आत्मा प्रकृति का संयोग होकर अनेक योनियां उत्पन्न करती है। प्रकृति में 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। उसके संयोग से आत्मा नए शरीर धारण करती है। कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जनुषु, गीता में भगवान ने कहा। वह आत्मा हाथी, गजे, वह मशके, मशके यानी मच्छर, गजे व मशके चैव देवे, या तो देवता, वह मनुष्य, वह अपि वह, या फिर मनुष्य किसी भी रूप में शरीर धारण कर सकती है। जरूरी नहीं है एक सोसाइटी वो कहती है मनुष्य बन गया वो मनुष्य बनेगा, जो स्त्री बन गया वो स्त्री बनेगा, जो पुरुष बन गया पुरुष बनेगा। मैंने कहा तो मूर्ख थे, अब तो मूर्ख आगे भी बनोगे। वो सच में है सोसाइटी, शांति शांति करते रहते हैं, शांति होती नहीं। हम एक दिन उनके किसी ने बुलाया था मुझे, उनके सेंटर पे मैं गया तो वहाँ पे एक माता जी थी। मैंने कहा क्या नाम करी? शांति। अच्छा इसी को ढूंढ रहे हैं क्या सारे? गजे वे मशके चैव देवा व मनुष्य अविपहा, हाथी, मच्छर, देवता, मनुष्य, इन सबों के समान रूप से आत्मा समान रहती है। वह किसी में भी यूनाधिक मात्रा में नहीं रहती है। यूनाधिक यानी कि अत्यधिक मात्रा में नहीं होती कि हाथी की आत्मा बोले 1 किलो की आत्मा, मच्छर की आत्मा बोले आधे ग्राम की आत्मा। डिफरेंस होता है। गजेव मशके च देवः व मनुष्य अविपा नाधिको न च न्यूनो निष्ठो देहि सन्निश्चलः, वो किसी भी देह में आत्मा यथारूप ही। ये हमारी स्थिति, हम वो हैं जो हर शरीर में एक जैसे रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। हाथी के शरीर में बड़ी आत्मा और मच्छर में छोटी आत्मा, तो आत्मा समान है। फिर क्यों उस आत्मा के लिए जीवन न जीकर विषय भोग में अपना जीवन गया? मनुष्य अंधे होकर विषय में लिप्त रहते हैं। दिन, मास और वर्ष, हम हैप्पी न्यू ईयर पढ़ रहे हैं ना, दिन, मास और वर्ष घटाते हैं। ये भविष्य पुराण के अंदर बोला गया। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि लोग विषय भोग में लगकर महीने, साल और जीवन गुजार देते हैं। संवत्सरस्तथा मासम विफलम दिवस अश्वत्ते नारायणम विषम धानम येस्ते नराधितो हरिहि। ये जो मनुष्य दिन रात विषय में अंधे होकर लिप्त हैं, भगवान हरि की उपासना नहीं करने पर वर्ष, मास और दिन हर एक को निष्फल करते रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आएगा लेकिन वो क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान की भक्ति। बोले हमने करी हरे कृष्णा न्यू ईयर लिखा हमने, तो भक्ति तो नहीं हुई है, भक्ति तो नहीं हुई। अरे कुछ ग्रंथ पढ़ लो, 1 तारीख को प्लान बना लो कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा अच्छे से, तो समझ में आया कि आपने कुछ नया वर्ष बनाया, कोई नया ग्रंथ प्रारंभ किया। प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसका पारण करेंगे, 1-1 पेज करके पढ़ेंगे, चाहे जो भी करेंगे। भागवत पारण हो जाएगा, फिर गीता पारण करेंगे, फिर रामचरितमानस पढ़ लेंगे, फिर रामायण पढ़ लेंगे, फिर पद्म पुराण पढ़ लेंगे, स्कंद पुराण पढ़ लेंगे। पारण पे पारण करते चले जाएंगे और इसी से हमारा जीवन गुजर जाएगा। नाम जप करेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ सुनेंगे, बस यही तो करना है। कोई बहुत बड़ा तो रॉकेट नहीं बनाना हमको, तब भगवान मिलेंगे। इतना भी नहीं कर पा रहे व्यक्ति। भौतिक विषय वस्तु मृत्यु के कारण है। कौन मूढ़ प्राणी अमृत से भी अधिक मधुर भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़कर विषय नामक विष का पान करेगा? कृष्ण कैसे हैं? मधुर। और विषय कैसा है? विषैला। लस्सी पीने में ज्यादा मजा है या वोडका पीने में?
शराबी तो कहेगा वोडका में जाता है, शराबी तो ये कहेगा वोडका, अरे प्रभु जी आपने पियो तो पता हो, पी के देखो। पी के देखो। लेकिन है नहीं, क्यों? लस्सी पीने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा, अंदर के बैक्टीरिया जो हैं वो गुड बैक्टीरिया, फ्लोरा फाउना बॉडी का अच्छा रहता है, टेक्सचर अच्छा रहता है। अब वो नशा पान करेंगे तो नशा भी आएगा, शरीर के लिवर भी खराब होगा, और महंगी भी है, और कड़वी भी है। उसमें जूस और टोमेटो और पता नहीं प्यूरी और ये मिला मिलू कर पियोगे, हैं? लस्सी तो सीधा सीधा पी लो, है कि नहीं? पैसे बच जाते हैं। तो पैसे बच गए। जितने लोग भक्त बन जाते हैं और पहले विषय होते हैं, वो मुझे यही कहते हैं, कह रहे पहले 30,000 रुपये में ऐसा लगता था भिखारी है, अब 30,000 में लगता राजा है कि नहीं? आपको बस उपयोग बदलना है, अपना दुरुपयोग से बंद होना है, धन का दुरुपयोग नहीं करना है। कौन मूढ़ व्यक्ति होगा जो विषय नामक विष का पान करेगा और भगवान के मधुर रस जैसे सब उसको छोड़ देगा। जिस प्रकार दीपक की शिखा का अग्रभाग अत्यंत मनोहर होता है, पतंगों के लिए मृत्यु कारक है, उसी प्रकार ये विषय भी स्वप्न की भांति नश्वर, तुच्छ, असत और विनाशकारी। जब दीपक की दीप शिखा जो जलती है उसके प्रति पतंगा बड़ा आकृष्ट होता है, उसको लगता है वाह कितना सुंदर रोशनी है, लेकिन उसमें जाकर के क्या होता है? जल के मर जाता है। हमें भी लगेगा हैप्पी न्यू ईयर नहीं किया, 40 साल किया और आज नहीं किया, तो प्रभु जी को पता ना चले, ऐसे करके भेजो कुछ हैप्पी 2025 न्यू ईयर, हरे कृष्णा टू यू, कुछ करके बनाओ, करेंगे। वो कर सकते हैं, किसी को बधाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिदिन बधाई दो। जगन्नाथपुरी में 365 दिन उत्सव होते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे उत्सव मतलब उत्साह, और भक्ति में उत्साह रूप गोस्वामी ने कहा जरूरी है। तो उत्साह के लिए आप किसी को रोज बोलो, 1 तारीख को भी हैप्पी न्यू ईयर बोलो, 2 को भी बोलो, 3 को भी बोलो, क्या दिक्कत? रोज नया वर्ष है, भगवान नवनूतन है, रोज नवीन है, नए हैं, है ना? नव यौवनम चा, तो भगवान जब नव यौवन है हमारे लिए, हर दिन नव यौवन है, हर दिन उत्साह है, हर दिन भक्ति, हर दिन हरि बोल करो, क्या दिक्कत है? तो हम लोग तो रोज ही हरि बोल लिख रहे होते एक दूसरे को, हरे कृष्ण, तो उस दिन भी लिख देंगे हरे कृष्ण टू यू, हमें क्या जा रहा है? उससे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए द्वेष पाल लें, बोले उसको लिखा हरे कृष्ण टू यू ग्रुप में, हमारे वाले में नहीं लिखा, इसमें भी द्वेष हो जाता है। तो इस संसार में कहते हैं कि भक्त भगवान भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक है, इनके पद वंदन किए काटे विघ्न अनेक हैं। 4 चीजों को पकड़ना है, भगवंत, भगवान, गुरु और भक्त, ये 4 चीजें बताई गई हैं। बड़े संत मुनियों ने, नाभाजी ने लिखा भक्त भगवंत, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भगवान भक्त भक्ति, हाँ भक्ति, भक्त यानी जितने डिवोटीज हैं वो, और भक्ति जो हम भक्ति कर रहे हैं साधना, और भगवान कृष्ण, और गुरु वह गुरु जो हमें कृष्ण भक्ति सिखाता है, वो वाले गुरु जी नहीं फोटो लगा दिया गुरु जी हमारे हैं, वो वाले गुरु जी नहीं, कृष्ण भगवान की भक्ति सिखाने वाले पारंपरिक सदगुरु, नकली डोंगी नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक है। क्या है? वपु यानी शरीर एक है, यानी भक्त भी भगवान ही हुआ, गुरु भी भगवान हुआ, भक्ति भी भगवान हुई, और भगवान तो भगवान नहीं। चतुर नाम पर वपु एक है, इनके पद वंदन किए काटे विघ्न अनेक है। अगर इनके पद वंदन कर लिए तो सारे विघ्न जीवन के खत्म हो जाएंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर 4 को एक मान लिया, किसको? भक्त को, भगवान को, भक्ति को और गुरु को। काटे विघ्न। अच्छा, गुरु जी जो होते हैं, अब प्रभुपाद जी हैं, गुरु जी हैं, और गुरु प्रभुपाद जी के शिष्य गुरु जी हैं, किसी ने किसी से दीक्षा ली, किसी ने किसी से ली, ठीक है, इसमें भी ग्रुप बना लेते हैं अपना, हमारे वाले गुरु जी वाला ग्रुप, हमारे वाले गुरु जी वाला ग्रुप, ये भी देखने में आता है। ये वाले गुरु जी का ग्रुप का होगा प्रोग्राम तो उसमें वो जाएंगे, वो वाले गुरु जी का प्रोग्राम होगा तो उसमें वो जाएंगे, इस वाले में वो जाएंगे, द्वेष भी करेंगे। इनके यहाँ तो ये सिखाया जाता है, हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है। लेकिन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में बताया, ये प्रारंभ है मंगलाचरण, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो ये 4 चीजों को एक मानना है। तो
प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं या जो हरि नाम जपने वाले हैं वो भक्त हैं कि नहीं है? तो उनके प्रति अगर कोई द्वेष रखता है कि अरे ऐसा होता है, कई लोग मेरे बोलते हैं अरे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी तो एक आशिक का इतना टफ स्टैंडर्ड रख दिए हैं, हमारे वाले में तो ऐसा नहीं होता है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं, हमारे वाले में तो ऐसा नहीं। कंपैरिजन, द्वेष, निंदा, इसको कहते हैं गुरु द्रोही। क्या कहते हैं? क्योंकि वो प्रभुपाद जी के सिद्धांत को, भक्ति के सिद्धांत का ही खंडन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक है। जैसे भगवान के लिए समर्पण है ऐसे भक्त के लिए भी समर्पण होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष ना हो। और वहां तो प्रचार करने वाले के प्रति, सिद्धांत बताने वाले के प्रति द्वेष करते। हमने आज पूरा क्लास डिस्कस किया, जीसस को चढ़ा दिया सूली पे। तो भक्त को पता होता है सूली पे चढ़ने को भक्त तैयार रहता है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सेवा करेंगे तो सूली भी मिलेगी, क्योंकि समाज ऐसा ही है। भक्ति सिद्धांत महाराज के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा वो आपकी निंदा कर रहे हैं। कह रहा वो, उसको तो मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, वो क्यों कर रहा है? तो स्टैंडर्ड है, निंदा वही करेंगे जिनके लिए आप कुछ, भाई रोड पे चलने वाला क्यों निंदा करेगा? वो क्या जानता है प्रशांत मुकुंद दास को? जो जानेगा, जो सीखेगा, जो रहेगा शरणागत होके, वही तो ढोंग ड्रामा करेगा, बाहर जाएगा अरे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। निंदा करता ही वही है जिसको आप अपना मानते हो, जिसके लिए कुछ करते हो। ये सही होता है, ये सच बात, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये सिद्धांत बोलता हूँ मैं, कुछ भी अपना नहीं बोलता हूँ। अपना तो कुछ आते नहीं, मूर्ख आदमी है। सब कुछ भगवान का है, शास्त्रों का है। तो निंदा करते वही है। इस कारण से व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा चिंता में डिवोटी दिखाई देंगे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, उसने मेरे लिए ऐसे बोल दिया, प्रभु जी क्या करें, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अरे वो ऐसा सोचते हैं, ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा? सोचने दो उसको, सोचने दो उसको, सोचने दो। क्योंकि चिंता जोरो मनुष्याणाम शुद्रम निद्रम बले हरेत। चिंता क्या परेशानी दे देती जीवन में? चिंताग्रस्त रहने से, चिंता ज्वरो मनुष्याणाम शुद्धाम निद्राम बलम हरेत। चिंता हो जाने से मनुष्य के अंदर शुद्धा यानी भूख चली जाएगी, खाने का मन नहीं करेगा। आप देखो, आपका अच्छा चल रहा था कुछ, आपको फोन आ जाए, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहे थे, आप तो उनकी थी सेवा करो। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो, दूसरा ग्रुप चलते हैं अपन, वहां से दीक्षा भी जल्दी हो जाती है। हाँ अब उसको रोटी में मन नहीं लगेगा, बोले भारी करा, मैं कम ही खाता हूँ आजकल। शुद्धा समाप्त हो गई उसकी। दूसरा निद्रा, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, रात में 2-2 बजे उठ जाएगा, निद्रा नहीं आ रही अच्छी। शुद्धा निद्रा बलम हरेत, और वीक हो जाएगा, बल चला जाएगा उसका। और इतना ही नहीं, और भी है। स्कंद पुराण कहती है, और क्या है? रूपम उत्साह बुद्धिर श्री जीवितम चन संशयम। रूपम उत्साह, रूप चला जाएगा, उत्साह चला जाएगा, बुद्धिर और श्री, अब धन भी तो लगाएगा। जब चिंताग्रस्त रहेगा, अब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना है तो एक्स्ट्रा पैसा भी लगाएगा। भाई उनकी क्लासें कहाँ हो रही हैं, कैसे होगा, कैसे उधर ट्रेन लेके दूर दूर जाना पड़ेगा, पैसा भी बर्बाद ज़्यादा होगा। यहाँ तो सेटल हो गए थे, कोई ना कोई गाड़ी में बिठा के साइड में ले जाता था, पैसा बच रहा था। दूसरी जगह जाएंगे, अकेले होंगे, वहाँ पर नए नए जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। शरीर का भी हानि होता है, रूप का भी होता है ना, क्योंकि खाना पीना बदल जाता है। कहीं पर एकादशी में टमाटर खा लेंगे, कहीं नहीं खाएंगे। अब जहाँ खा रहे हैं वहाँ का रूप अलग होगा, जहाँ नहीं खा रहे हैं उनका रूप अलग होगा, जो निर्जल रख रहे हैं उनका रूप अलग होगा। भक्ति का रूप है, उत्साह में भंग होगा। यहाँ कहेंगे कि भाई प्रचार करो, भाई करो, हो करो, करे, वहाँ तो करे कुछ मत करो, बस आओ संडे को थैंक यू बोल दो, बस बहुत है। ऐसा होता है, बहुत सारे सिद्धांत चल रहे हैं जगह जगह पे। तो रूप चलाएगा, उत्साह चला जाएगा, बुद्धि चली जाएगी, श्री चली जाएगी, और जीवितम चन संशयम, और वो अपने अंत में इस जीवन को नष्ट कर लेता। इसमें कोई संशय नहीं। किस कारण से? चिंता जरो मनुष्याणाम। चिंता बुखार जो है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा बुखार है, ज्वर है। चिंता जरो मनुष्याणाम, ये चिंता। ये पद्म पुराण प्रभु जी, स्कंद पुराण। व्यासदेव जी ने युधिष्ठिर जी को कहा है, चिंताग्रस्त मत रहो। कोई भी परिस्थिति आए, पैसा हो ना हो, कोई प्रेम करे ना करे, कोई इरिटेट हो ना हो, कोई सम्मान करे ना करे, अपयश दे यश दे, आपकी सुने न सुने, आपको चिंता नहीं करनी।
है ना। गुरुजी नहीं मिलते हैं, ये बात तो है ही है। अच्छे शिष्य भी नहीं मिलते हैं, वो भी ढूंढने से दुर्लभ है। गुरु भी दुर्लभ है और अच्छे शिष्य भी दुर्लभ है। फॉलोअर तो बहुत होंगे लेकिन शिष्य नहीं होंगे। तो शिष्य मिले मिले ना मिले, आप शिष्य बनाने के लिए भक्ति कर रहे हो, आप तो भगवान के लिए कर रहे हो। भगवान भक्त तो कोई का भी निंदक नहीं होना चाहिए। आप देखिए आपका हृदय इतना सॉफ्ट रहेगा ना, हमेशा अंदर जो स्ट्रेस है ना वो सब खत्म है, क्योंकि आपकी किसी चिंता ही नहीं है। कह रहे अरे कल को ये माता जी ने आपको चाकू भोंक दिया पीछे से, तो अरे तो भोंक देगी तो भोंक देगी, क्या कर लेंगे। उसके लिए टेंशन लेना कि कहीं भोंक ना दे, इसके लिए प्लान बनाओ, मुझसे दूर रखो, ग्रुप बनाओ, ऐसा करो, इतना सब काहे को जीवन लगाना अपना। बड़ा सिंपल जीवन भगवान ने दिया। भगवान के भक्त जिसके हाथ में माला हो, भक्ति जो भक्ति करते हो, भगवान और जो हमारे गुरुजन हैं वो चारों भगवान के स्वरूप ही मान के अपना जीवन आराम से धीरे 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 निकाल दो। जितनी जहाँ सांसें मिली हैं उसमें भगवान का भजन कर लो, स्वाध्याय कर लो, शास्त्र पढ़ लो, प्रचार कर लो। बस क्यों इतने स्ट्रेस में रहना, चिंताग्रस्त में ये सेंटर नहीं खोल पाया, मैं यहाँ लीडर नहीं बन पाया, मैं ये नहीं कर पाया। अरे अकबर इतना बड़ा राजा होकर क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। उसके महल में चिड़िया कबूतर रहते हैं आजकल, कुछ नहीं कोई कर पाता है। और मुगल सल्तनत के पीछे तो अभी सनातनी ऐसे पड़े हैं कि हिस्ट्री बुक से भी निकलवाने वाले हैं उनको। तो जो नाम के लिए कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो ना नाम की कोई फायदा ना धन का कोई फायदा। इतनी मेहनत, इतनी मार काट, लड़ाई झगड़ा करके जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का कोई फायदा ही नहीं है। वो ऐसे छोड़ दो। जीवन कितना बड़ा, 80 साल का जीवन 40 सोने में निकल गया, 10 साल बच्चे से, 10 साल करियर में, 20 वृद्ध में। तो 40 जो सोने वाले उसमें 2-4 घंटे बचा के भजन कर लो बस, और तो कुछ कर नहीं सकते हो। जो नसीब में मिलना है वो अपने आप यथारूप प्रकट हो जाएगा जीवन काल आने पर, और जो नहीं मिलना है उसके लिए भरसक प्रयास करने पर भी कुछ भी होने वाला नहीं। भरसक प्रयास कर लो। रिक्शे वाले बोले इस बार अंबानी बन के दिखाऊंगा इस साल। तो उसका अनुष्ठान का उद्देश्य ही गलत है। पहले योग्यता हो तो अनुष्ठान कार्य हेल्प करेगा। योग्यता ही नहीं है, कैसे जाएगा। कोई स्कूल में नहीं पढ़ा, बिजनेस नहीं आता, कैसे हो जाएगा। कौन सा चमत्कार हो, गंडे बांध ले, तावीज बांध ले, लाल लाल रंग रुद्राक्ष पहन ले, लाल किताब हाथ डाल ले, अंदर पीली किताब रख ले, सब कुछ कर ले, कुछ होगा। 2026 में भी वैसे वैसे रिक्शा चला गया, ज्यादा ज्यादा ऑटो ले लेगा। ग्राहक तो सवारी ही रहेंगे। तो प्रवृत्ति नहीं बदलती व्यक्ति की। प्रवृत्ति, एक ट्यूशन टीचर था, ट्यूशन पढ़ाता था वो, तो बोला अगर मुझे अंबानी की दौलत मिल जाए तो मैं अंबानी से ज़्यादा कमाऊंगा। अंबानी की दौलत मिल जाए तो अंबानी से ज़्यादा कमाऊंगा। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई अंबानी की दौलत मिली तो अंबानी जितना ही तो कमाओगे, उतने ही बड़े धनवान हो, ज़्यादा कैसे हो जाएगा। क्या क्या ट्यूशन नहीं करूंगा। ट्यूशन नहीं तो करूंगा। तो प्रवृत्ति कैसे बदले, है ना। तो भक्त बनने के बाद में पूरा बदल जाना। लगता है कि हमने तिलक लगाया, कंठी डाल ली, क्लास में जा रहे हैं तो हम भक्त हो गए, मुश्किल है। एक चीज मुझे और याद आ गई। एक बार एक वो जो कुत्ते वो पशु होते हैं सारे घूमते रहते रोड पर, तो एक फीमेल डॉग जो थी वो साधु बैठे थे, तो साधु के पास आई, कहती है मुझे रखो अपने साथ, भूख लगती, खाना दे दो। तो साधु तो सुहृद होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुझ पर मेरे को दया आ गई, कहाँ सड़क पे ठंड में घूम रही है, मेरे साथ रह ले, मैं रख लेता हूँ। रख लिया और बड़ी वफादार, आए तो चाटे पैर और उनके सेवा करे, भौंके आदि काम करे। वो खुश होकर के सिद्ध पुरुष था। उसने कहा तू तो एकदम पुत्री की तरह सेवा करती है, तो तुझे पुत्री बना देता। तो उसने उसको पुत्री बना दिया। वो जो क्या थी फीमेल डॉग, उसको एक स्त्री बना दिया, सुंदर कन्या। अब वो सुंदर कन्या बन गई तो वो भी भूल गया कि कौन थी। हाँ ये बिच थी, ये वो थी, कुतिया थी, ये भूल गया वो। और वो साधु भी उसके साथ पिता जैसा व्यवहार करने लगा, वो भी पुत्री जैसा रहने लगा। एक दिन पानी भरने गई थी, वहां के राजा ने देख लिया। राजा बोला बड़ी सुंदर स्त्री है, कहा मैं तो इससे विवाह करूंगा।
अब साधु के पास कहता अपनी बेटी का वर दो, हाथ दे दो, मुझे से शादी करनी, कन्यादान करो। अब वो कैसे बोले कि स्त्री ने कुतिया है? राजा को बोला नहीं, शादी तय हो गई, वो रथ पर आरोहण करके राज्य में ले गया अपने साथ। अब रात में उन्होंने बड़ा सुंदर फूल बंगला बनाया था, कक्ष में रानी राजा आज आएंगे, साथ में रहेंगे। तो वहाँ पर दिया लगाते थे, उस जमाने में दिए रखे थे बड़े बड़े, जला करके रानी आई है। रानी आई तो थोड़ी देर बाद राजा जब तक आया तब तक देखा कि सारे दिए बुझ गए और आवाज़ आ रही है चपड़ 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 चपड़। तो उन्होंने पूछा कि कौन है कक्ष में? तो सैनिक आए, मसाल जलाई तो देखा कि जितने घी भरे रखे दिए थे उन सबको जीभ से चाट चाट के वो खा रही है। भूख लगी थी उसको, शादी के कारण खा नहीं पाई, तो दिए से वो तेल उठा रही थी। तो राजा समझ गया, अरे 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 ये तो हमसे धोखा हो गया, रानी के वेश में हम कुतिया को शादी कर लिए। तो ऐसे ही स्त्री हो या पुरुष, ये सिद्धांत है कि व्यक्ति धोती कुर्ता तिलक लगा कर के ऊपर से तो रानी जैसे बन सकता है, लेकिन अंदर से उसकी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं होती है कि दर्शन आ ही जाता है। तो अंदर से उसको बदलने के लिए ये भक्ति मार्ग में बहुत प्रगाढ़ता से चलना पड़ेगा, वरना वो बदल नहीं पाएगा अपने आप को। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। हजारों लाखों में से कोई होता है जिसका सच में वो भगवान की प्राप्ति कर पाता है। ऊपर दिखावटी हम भी इस्कॉन से जुड़े हो झंडे वाले तो लाखों करोड़ों मिल जाएंगे वेल विशर्स आपको, लेकिन सच में सिद्धांत पर चलने वाले कम लोग मिलते हैं। अगर हमें उसमें उन कम में आना है तो हमें इस वीत राग भय क्रोधा, भगवान के इस राग भय और क्रोध से बच करके स्वाध्याय करके भक्तों का संग करके किसी के प्रति द्वेष न रखकर, अब की बार किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे, और कोई करेगा भी तो बोले हरे कृष्णा, बोले भाई हमसे मत करो, तुम अपना जीवन सुधारो, तुम्हें रहना है कुत्ते जैसे, चाटना है, वही सब करना है तुमको। तुमने ऊपर से तो रूप ले लिया भक्त का, लेकिन अंदर से तुम वही हो जो संसार में कर रहे थे। तो तुम अपने घी का तेल चाटो, खाओ, हमें छोड़ो, हमारे को मुक्त करो, हम नहीं करना चाहते। तो मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, मना कर देता हूँ, बोले मुझसे बात मत करो। बोले वो आपकी निंदा कर रहा था, मैं करने दो, तो हमें भागीदारी नहीं करनी। वो कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा है तो अच्छा, हमको क्या फर्क पड़ता है। और ज़्यादा बनाने की चिंता मत करो, जो ठाकुर जी की प्रारब्धों से बन जाए, मिल जाए, उसे अपने हरि बोल करो, भजन करो, भगवान की सेवा में जो भी थोड़ा मोटा धन है लगाओ, और कुछ समय सोने का बचा कर भजन में लगा दो, बाकी समय जो गृहस्थ में दे ही रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा